चैप्टर जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसको हम बिजनेस फाइनेंस के नाम से भी जानते हैं। एक ये जो चैप्टर है बच्चों, ये पता नहीं आप लोगों को इसका सबसे, इस चैप्टर से सबसे ज्यादा डर लगता है, ठीक है, सब बच्चों को पता नहीं बहुत ही डर लगता है इस चैप्टर से, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो इससे बढ़िया चैप्टर नहीं है, मेरा तो ये फेवरेट चैप्टर। दो रीजन है। सबसे पहला रीजन तो ये है कि ये आपको दिलवाता है 10 से 12 नंबर, सबसे ज्यादा नंबर है। बेटे सब बच्चे अपने वीडियोस ऑन करिए, अब हंसी आएगी कुछ बच्चों को, किस तरह में भी बोलते रहते थे। तो 10 से 12 नंबर का ये चैप्टर है जो कि सबसे ज्यादा वेटेज लगता है, और इसी चैप्टर में मेरे को तो सबसे इजी इसलिए लगता है क्योंकि हर चीज की हेडिंग्स है, सिर्फ हेडिंग्स याद करनी है, अंदर के पॉइंट्स वैसे ही अपने आप याद हो जाएंगे। आज हम इसके बहुत इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक्स करेंगे, और मैं आज आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको यहां से आज याद करा के ही भेजूंगा, जाने का कोई टाइम नहीं, ठीक है, जाने का कोई टाइम नहीं है। जब वो 2 क्वेश्चन होंगे तभी आप जाओगे, चाहे 1 घंटा हो, चाहे 2, चाहे 3 हो, मैं तो फ्री हूँ बिल्कुल, ठीक है ना। तो आराम से उसको याद करेंगे। तो सबसे पहले आप बिल्कुल, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को पता ही नहीं है, आप लोगों में से काफी बच्चों ने पहले कर रखा होगा मेरे साथ चैप्टर, लेकिन मैं ये बिल्कुल मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता इस चैप्टर में है क्या। हम बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करेंगे, कुछ भी आप बिल्कुल अपने आपको ब्लैंक कर दीजिए, हम इसको बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं, क्या है, बुक्स बंद कर दीजिए बिल्कुल। देखिए इस चैप्टर का नाम क्या है पहले वो समझते हैं। इस चैप्टर के 2 नाम है। 2 नाम क्या है इस चैप्टर को? कभी कभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बोलते हैं, और कभी कभी इस चैप्टर को हम बिजनेस फाइनेंस भी बोलते हैं। या ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, आपको बता देना, जब ना दिखे तो प्लीज अपना नाम ले देना और बता देना कि सर यहाँ से बोर्ड नहीं दिख रहा, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम 2 नाम से जानते हैं, एक है हमारा नाम बिजनेस फाइनेंस, और दूसरा हम इसको चैप्टर को बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दोनों ही चीजें इसमें है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर इन टर्म्स का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस फाइनेंस, हिंदी में समझते हैं। बिजनेस फाइनेंस 2 वर्ड से बने, बिजनेस एंड फाइनेंस, ठीक है जी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो फंड्स, फाइनेंस मतलब फंड्स, जो फंड्स बिजनेस के लिए चाहिए वो बिजनेस फाइनेंस होगा, यस और नो? सिंपल सा, एक लाइन में, कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं है। तो सिंपल सी बात करते हैं, फंड्स रिक्वायर्ड टू कैरी आउट, आ जाओ बच्चे आ जाओ, लेकिन थोड़ा सा ना आप रुको, 1 मिनट रुक जाओ, लेट भी आए हो और फुल भी हो गया रूम, इस पे बैठ जाओ। अच्छा आपकी बुक लाइव, ठीक है, अच्छा इधर बैठ, अच्छा, या फिर इधर नहीं, इधर थोड़ा सा जगह कम। ओके, तो क्या मतलब हुआ इसका? फंड्स रिक्वायर्ड टू कैरी आउट, अभी कुछ नहीं लिखना, आप सिर्फ देखिएगा, वेरियस एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस इज नोन एज बिजनेस फाइनेंस, ठीक है जी। अब एक बार सोचते हैं कि सर व्हाट आर द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, एक बिजनेस को करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती है, तो सोच के देखते हैं। तो वृंदा आप बताओ, बिल्कुल दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, एक बिजनेस करना है तो क्या करना पड़ेगा? कैश चाहिए, आप बताओ है? हाँ वो हो गया ना, आ गया कैश, क्या करेंगे? या देखो मैं ना थोड़ा सा हूं, मतलब मैं ले लेता हूँ खड़े खड़े, ठीक है। तो अरे तो ना मैं बेइज्जती कर देता हूँ, बुरा मत मानना, मेरी भी करो, मेरी भी करो, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई शर्म नहीं है, जो करना करो, ऐसे मतलब थोड़ा सा ना। अरे क्या बात है, आजा आजा, क्या नाम है आपका? यार पहले तो दिखी, मतलब सब सब एक से लग रहे हैं, कोई कुछ मतलब सब मास्क उतार दो यार, कुछ नहीं है, चौके सबको स्मेल आ रही है ना, और सबको वो भी आ रहा है, खाने का टेस्ट भी आ रहा है, कोई किसी को हुआ तो कुछ ऐसा नहीं है ना। आज कोई बात नहीं है, क्या करा जाए, नहीं नहीं उधर कहाँ, गोदी में बिठाएगा, आप भी चले जाओ, चले जाओ, चलिए आप हो जाओ यार पीछे, एक ही बात है, क्या बात होगी, चल। तो बिल्कुल फ्रेंडली आराम से पढ़ेंगे, मस्ती में पढ़ेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसे चैप्टर याद हो जाएगा, आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। हाँ जी, तो कैश आ गया सर, कैश आ गया, क्या नाम था ना, वैभव, वैभव उसके बाद क्या करेंगे? सोच के बताओ, आप बताओ भूमिका बताओ। अच्छा वाह, और क्या करेंगे हम? ये या तुम पागल हो या तुम क्या करे जा रहे हो, इतने देर कभी ऑनलाइन में भी नहीं आए, आज बिठा रहा हूं यहाँ पे, लेकिन सांस भी मत लियो, तेरी सांस से ये गिर जाएगा। यश आया, यश गुप्ता, ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आओ, आ जाओ, थोड़ा सा आराम, धीरे धीरे, धीरे देखो, स्मार्ट क्यूट बॉय आ गया, आ जाओ जल्दी से आओ, लेकिन बिल्कुल आराम से बैठना है, सांस को रोक के, क्योंकि ये फिर गिर जाएगा तेरे, थोड़ा लेन इधर आ जाओ, एक जना इधर आ जाओ, एक जना इधर आ जाओ, एक जना इधर आ जाओ, आप हो, आ रही है ना, आ जाओ आ जाओ, नहीं आप वहीं बैठो, आप वहीं, मैं कहाँ बैठूंगा,
चलो बैठे। हाँ जी, पागल हो रहे हो क्या तुम लोग? कह क्या रहे हो भाई? अगर चलान कटा ना, अगर चलान कटा तुम सबसे लूंगा मैं, ठीक है मैम? उस रूम में इतना बड़ा सेटअप लगाने का कोई जुगाड़ नहीं है। उस रूम में ज्यादा बच्चे नहीं है, वैसे उसमें ज्यादा आते हैं मैम। फर्स्ट वाले मैंने पूरा सेटअप वो कल से ले लूंगा, छोटी रख लेते हैं क्लास, आज मैनेज कर लो। कल भी अगर इतने बच्चे आएंगे तो मैं बड़े रूम में ले लूंगा, ठीक है? ऐसे कर, आज मैनेज कर लो, कोई नहीं मैं करा दो, थोड़ा पीछे हो जाओ। चल ये क्यों बोल रहा हूँ। ओके बच्चों, तो हमने कौन सा चैप्टर शुरू किया था यार? गेट बंद करके आया ना बाहर का, प्लीज वो बंद कराए, शो हो जाएगा ना तो फिर दिक्कत होगी। बस उसको थोड़ा सा पुश कर दे। हाँ थोड़े अब। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? मुझे पता नहीं था मैं इतनी डिमांड में हूँ। ओहो ओहो, कोई नहीं आ जाओ आ जाओ। आपका नाम क्या है? राहुल। आप, इसकी तो फीस भी नहीं आई, इसको तो बिठाना पड़ेगा, ठीक है? आप बैठो बैठो। आप इस पे कंफर्टेबल हो क्या? लगी हुई है ना आपको? बैक वाली चाहिए, बैक सपोर्ट? आप इधर आ जाओ यार, जसप्रीत है ना, आ जाओ। ये वो बच्चे जो वीडियो ऑन रखते हैं चाहे उस पे, तुम जैसे जो दिखते ही नहीं है बिल्कुल, उनका तो शक्ल भी नहीं पहचान जाती। आराम से आराम से आराम से। बस सेटअप तो लाएगी नहीं, क्या अगर लगी हुई है तो चल। ओके बच्चों, तो हमने शुरू किया है बिजनेस फाइनेंस, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी है इस चैप्टर का नाम। और इस चैप्टर में आपको मिलेंगे 10 से 12 नंबर, 10 से 12 नंबर मिल सकते हैं। सबसे इजी चैप्टर है, बहुत बच्चों को इससे क्या कहते हैं उसे फियर है, जो आज खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है? तो हमने अभी शुरू ही किया है, यहां ध्यान देते हैं। हाँ, तो सबसे पहले मैंने बोला कि ये चैप्टर के दो नाम है, एक है बिजनेस फाइनेंस और एक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो हमने शुरू किया कि बिजनेस फाइनेंस का क्या मतलब है। तो मैंने बोला बिजनेस फाइनेंस जो है वो दो टर्म से बना है, बिजनेस और फाइनेंस, ठीक है ना? तो बिजनेस का मतलब क्या है? वो अपना जो धंधा है, अपना जो काम है। और फाइनेंस का मतलब क्या है? फंड्स। तो अगर मैं हिंदी में बोलूं कि जो बिजनेस को चलाने के लिए जो फंड्स चाहिए वो बिजनेस फाइनेंस है, मानते हो? तो अभी एक क्वेश्चन चल रहा था कि बिजनेस को चलाने के लिए क्या क्या चीजों के लिए फंड्स चाहिए। तो जैसे इन्होंने बोला कि मेरे को, वृंदा ने बोला कि मेरे को कैश चाहिए, उन्होंने रिपीट कर दिया। और कुछ कोई लैंड चाहिए, सारे एसेट्स बोलते थे ना, लैंड चाहिए, कैश चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, स्टॉक चाहिए, बस यही करते रहे कि शाम तक बैठ के है। शुरू किया नहीं, पहले डाइवर्सिफाई कर दो है। हाँ जी, हाँ हाँ, रॉ मटेरियल ये सब। तो अब देखिए इन्होंने बिल्कुल सही बोला कि सबसे पहले हमें क्या करना है? बिजनेस को चलाना है, चालू नहीं चलाना है, ठीक है? हमें क्या करना है? बिजनेस को चालू करना है, रन करना है। फिर उसके नहीं, सॉरी तू ही सही है, मैं ही गलत हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले बिजनेस को क्या करना है? सेटअप करना है। सबसे पहले बिजनेस को चालू करना है, ठीक है? उसके बाद चालू करके क्या करना है? चलाना है। तो बिजनेस को क्या करना है? रन करना है। फिर उसके बाद क्या करना है? देखो अब आप पिछले साल तक आप कभी सोच सकते थे कि नवीन सर, नहीं सॉरी, ठीक है, नवीन सर, प्रभात से, राहुल से, क्या कभी ये भी ऐसे पढ़ा सकते हैं? मेरे बारे में भी नहीं यार, मैं तो थोड़ा हूँ यार, यंग भी है। तो क्या क्या किया हमने? जैसे जैसे नेसेसिटी आई हमने क्या किया? बिजनेस को नहीं एक्सपैंड नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हो गया बिजनेस हमारा तो। लेकिन हमने क्या किया? बिजनेस को मॉडर्नाइज। देखो आप पढ़ रहे हैं, देखो क्या हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, देखो साइड बाय साइड ना। तो हमने क्या किया? बिजनेस को मॉडर्नाइज किया। और धीरे धीरे, वैसे आप सही कह रही हो, मेरे को बड़ी खुशी होती है बताते हुए, मेरे पास जम्मू से बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या बात है, यस। एक बच्ची है और जम्मू से मेरे से पढ़ती है, और वो ऑनलाइन क्लासेस लेती है मेरे से जम्मू। तो अच्छी बात है ना, मतलब इट्स गुड ना, अच्छा फील होता है। तो बताइए क्या हो गया इससे? क्या पता चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? एक्सपैंड कर रहे हैं। और अब मैंने, मान लीजिए मैं इसके साथ कोई और बिजनेस भी शुरू कर देता हूं। मान लीजिए मैंने बैक एंड सपोर्ट का कुछ काम शुरू कर दिया मैंने, और इंस्टीट्यूट के साथ क्या किया बताओ? कोई और बिजनेस शुरू कर दिया। जैसे मान लो बुक्स छाप दिया कुछ, और मैं प्रिंटिंग करने लग गया, कुछ इस तरीके का काम कर दिया, क्योंकि कोरोना में खाली बैठे थे तो काम कर दिया। तो ये क्या हुआ? डाइवर्सिफाई। तो मेरा सवाल आपसे ये है, राहुल समझ आ रहा है ना? ठीक, बताया ना, ये फीस नहीं आई इसके भी, नया बच्चा भी, ठीक है? तो डाइवर्सिफाई और एक्सपेंशन में क्या फर्क है? श्रद्धा बताएगी। एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन में क्या फर्क है, इफ एनी? ठीक है, बिल्कुल ठीक। बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है ना? कितना अच्छा। देखो जिस चीज का डेफिनेशन पूछते हैं ना, उस मैं बताता हूँ आपको, मैं एक बात बताता हूँ आपको, थोड़े साल पहले की। तो कोऑर्डिनेशन आप लोगों ने सुना ही होगा। तो कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन बहुत बड़ी होती है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ यूनिफाइंग, वो हाँ वही जो भी होती है, ठीक है? तो मैंने बच्चे से पूछा, मैंने एक बच्चे को खड़ा किया, मैंने कहा कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन तो, मैंने कहा तू बता नहीं पाएगी, मुझे पता है। ऐसे ही मैं नहीं बता पाऊंगी,
मैंने कहा बताओ चल अच्छा इतना कॉन्फिडेंस है, तो कहती कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस टू कोऑर्डिनेट। मैंने कहा वाह यही बात वही आपने कर दी, मतलब जिस चीज की डेफिनेशन पूछो उसमें वो वर्ड नहीं आना चाहिए। तो हाँ वो ठीक है, और ठीक है बड़ा कर दिया। अब डाइवर्सिफाई फैला दो, है ना, यही सही है ना। एक्सपेंशन मतलब बड़ा कर दो और डाइवर्सिफाई मतलब फैला दो, मतलब आप उसका एग्जांपल समझो। एग्जांपल मतलब बिजनेस के एग्जांपल समझो। या थोड़ा सा देख के यार रिकॉर्डिंग हो रही है और मेरी सारी रिकॉर्डिंग उस पर जाती है, पब्लिक होती है, तो थोड़ा बस उस चीज का ध्यान रखना। माने तो यहीं बैठा हुआ है ना। अच्छा हाँ सॉरी, मैंने कहा ये कौन सा बच्चा जो यहाँ से भी पढ़ रहा है और ऑनलाइन भी ले रहा है। हाँ जी मैम, आप एक एग्जांपल समझा दो, छोटा सा एग्जांपल। मैकडी मास्क मास्क कटा, हाँ ठीक ठीक है। लाइक उसने एक और ब्रांच खोली तो वो एक्सपेंशन हो गया, और अगर उसने लाइक और प्रोडक्ट्स लेकर आया तो वो बिल्कुल सही बोला इन्होंने। तो एक्सपेंशन का मतलब होता है जैसे मान लीजिए मैं ये बिजनेस है, मैंने इसी की एक और ब्रांच कहीं और खोल दी, ये तो हो गया एक्सपेंशन। जब मैं इसमें कोई प्रोडक्ट लाइन ऐड करता हूँ, लगा मान लो जैसे बच्चे आने शुरू हो गए, मैंने नीचे मोमोज की दुकान लगा दी, ठीक है, वो सेकंड बिजनेस है, एजुकेशन के बाद वो सेकंड चलता है। किसी भी इंस्टीट्यूट के नीचे एक उसको बिठा दो, चिंकी को बिठा दो, ठीक है, तो यू कैन अर्न अ लॉट। ये तो आपको पता ही है, अभी वो बीएन मोमोज का आप देखते हो, सब जहां से निकल के वहीं चले जाओगे अगर शाम की क्लास होती तो ये है, तो मैंने वो भी लगा दिया, बिजनेस नीचे लगा दिया। ये क्या हो जाएगा, डाइवर्सिफिकेशन। तो हमारे को 5 चीजों के लिए फंड चाहिए होते हैं। वो क्या क्या होते हैं, सबसे पहले बिजनेस को सेटअप किया, फिर उसको चलाया, फिर उसको मॉडर्नाइज किया, फिर उसको एक्सपैंड किया, एंड फाइनली हमने उसको क्या कर दिया, डाइवर्सिफाई कर। समझ में आ गया। तो बिजनेस फाइनेंस अगर ये है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, कौन बताएगा, बताइए। अगर ये बिजनेस फाइनेंस ये है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या हो सकता है, कोई बता सकता है, कोई, चलिए कोई। सर मैं कह रहा था वो व्हाइट बोर्ड पूरा डिस्प्ले नहीं है, मतलब क्या 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 क्लियर नहीं है सर। तो राइट साइड व्हाइट बोर्ड की डिस्प्ले नहीं अच्छा राइट बोर्ड इज नॉट क्लियर, अब दिख रहा है कुछ, यस ठीक है, ओके ओके। हाँ अब बोल देना बीच में, आप अगर आपको कुछ भी दिक्कत आए बोल देना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, बिजनेस फाइनेंस मतलब जो बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, जब हम उसकी मैनेजमेंट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जब हम बिजनेस फाइनेंस की मैनेजमेंट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और एक बात बताओ, किसी भी चीज की मैनेजमेंट जब हम करते हैं, मान लीजिए किसी भी चीज की जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो हम क्या बेसिकली देखते हैं, उस चीज का आना, सही जगह से आया है और सही जगह पे लग गया, जा रहा है, बिल्कुल। किसी भी चीज का आना ठीक है और जाना ठीक है तो सही है ना, मैनेज हो गई ना वो चीज। तो क्या बोलूं मैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एंड ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ, अभी बताया किस चीज की, बिजनेस फाइनेंस। बताइए समझ में आई बात। अब ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एंड ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन की बात करते हैं। ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट की पहले बात करते हैं। तो फंड्स मैं कहां कहां से ले सकता हूं, एक बिजनेस फंड्स कहां कहां से ले सकता है, लोन ले सकता है, डेट अपना लगा सकता है पैसा, इक्विटी, ऐसी बहुत सी चीजें, डिवेंचर्स हो गए, ये हो गए वो हो गए। तो इन सबको कंपेयर करेंगे और जिसकी कॉस्ट सबसे कम हुई, कंफर्टेबल हो या इधर कहीं बिठाओ, कम, ठीक है, जिसकी कॉस्ट सबसे कम हुई इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड रिस्क, हम उससे इस पैसे को ले लेंगे। तो बाय ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट व्हाट डू वी मीन इज कि हम सारे सोर्सेज ऑफ फंड्स को कंपेयर करेंगे इन टर्म्स ऑफ देयर कॉस्ट एंड रिस्क एंड वी विल सिलेक्ट द बेस्ट फॉर आवर बिजनेस। ठीक हो गया। अब बात करते हैं यूटिलाइजेशन की। जो पैसा मेरे पास आ गया, मैं उससे बहुत कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, मैं एक बिजनेस ए बी सी डी में किसी में भी लगा सकता हूँ, तो मैं उस बिजनेस पे लगाऊंगा जिससे मेरे को सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगी, काम खत्म हो गया। तो अभी तक हमने सिर्फ 2 डेफिनेशंस की, ठीक है, आधा घंटा पास हो गया ऐसी बातें करते रहे और 2 डेफिनेशंस हुई हमारी सिर्फ। कितना अच्छा चल रहा है ना। तो बताइए मेरे को बिजनेस फाइनेंस की डेफिनेशन के एक बार बोलने की कोशिश करेंगे, वैसे मैं ही खड़ा हो जाता हूँ, वैसे छुप जाएगा सब कुछ। बताइए तो बिजनेस फाइनेंस की डेफिनेशन के, सब बोलेगा, जो नहीं बोलेगा वो आज बोर्ड्स में फेल है, ठीक है। मैं शिव जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ और सुबह सुबह पानी चढ़ा के आया हूँ, ठीक है। हाँ तो मैंने बोल दिया, सॉरी यार, मैं चाहता नहीं हूँ आप लोग फेल हो, बोल दीजिए सब। बिजनेस फाइनेंस की डेफिनेशन बोले, मास्क के अंदर मुंह कर जा रहे हो बस, ठीक है, सब बोले जा रहे हो, जब नीचे करो मास्क, चलो सब नीचे करो मास्क, कुछ नहीं है, सब सही है, कुछ नहीं है, चलो हाँ बोलिए, बताइए ना। फंड्स रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द various activities of business is known as business finance. The various activities are, पहला सेटअप, दूसरा रन, तीसरा मॉडर्नाइजेशन, फोर्थ और फिफ्थ, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट is concerned with
ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ बिजनेस फंड्स। खत्म होगी बात, है ही क्या? ठीक होगी बात। चल अब आप नोट्स को बिल्कुल बंद रखिए। अब मैं आपको यहाँ पे इस चैप्टर का जिस्ट बताने जा रहा हूं कि इस चैप्टर में हम आने वाली 5 से 6 क्लासेस में क्या क्या करेंगे। लेट अस अज्यूम, हालांकि मुश्किल है लेकिन सोचिए कि आप लोग किसी कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजर बन गए। मुश्किल है, ठीक है, इतनी उड़ान नहीं है आपकी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप बन गए फाइनेंशियल मैनेजर, तो आपके क्या क्या काम होंगे वो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। सबसे पहला आपका क्या काम होएगा, क्या लगता है आपको कि अगर आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजर बन जाते हो तो आपको क्या करना होगा, बताइए। फंड्स लेने कहां से? सबसे पहले तो फंड्स आएंगे कहां से? तो सबसे पहला हमारा, इसको मैं लिखता हूं स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दिख रहा है ना सबको? तो सबसे पहले, अभी कुछ नहीं लिखना आपको, मैं अभी आपको टाइम दूंगा कॉपी करने का। सबसे पहला जो हमारा काम हुआ वो है पैसा आएगा कहां से, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, बताइए, क्या इसको क्या नाम दे सकते हैं? फाइनेंस। फाइनेंस हमारा कहां से आएगा? तो इसका नाम क्या हो गया? फाइनेंसिंग डिसीजन। समझ में आ गई बात? अब पैसा अगर आ गया तो खेलना थोड़ी ना उस पैसे के साथ, क्या करना है? क्या करना है? इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट कहां पे करना है? बहुत ही बढ़िया, कौन पढ़ाता है यार आप लोगों को? अरे मतलब है यार, बंदा है। चलिए ओके, तो इन्वेस्ट हो गया, आ गया, लग गया, आपने कुछ पैसा कमाया होगा इस पे, आया लगा है तो मान के चलते हैं आपने कुछ अर्न किया होगा, तो उस अर्निंग के साथ क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है या अपने आप पास वापस रखना है? ये क्या हो गया हमारा थर्ड डिविडेंड डिसीजन। तो ये जो अभी हमने लिखा है यहाँ पे, ये आपका मोर देन 50% ऑफ चैप्टर है, जो हम आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास से इसको शुरू करेंगे। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। पैसा जो है एक बिजनेस कहां कहां से रेज कर सकता है? दो जगहों से, मोटा मोटा दो जगहों से। क्या क्या हो सकती है वो दो जगह? ओनर्स इक्विटी। यार इस केस में ऐसे बिना बात में बेइज्जती हुई है वैसे वहां पे बैठ के, मतलब यहाँ पे जितनी भी बात हुई तेरी बेइज्जती हुई है, लेकिन तू है, मतलब तू है इतना भी नहीं है तू है। अब मैं क्या बताऊं किस किस ने बोला, लेकिन ठीक है यार, तो मतलब देखने में भी ठीक है और वैसे भी जवाब भी कल भी दिया तूने एक दो जवाब। हाँ हाँ ठीक है। तो कहां कहां से पैसा आ सकता है बताइए? डेट इक्विटी, ठीक है। आप उसके ब्रॉडली नाम बताओ। बोरोड फंड एंड ओनर्स फंड्स। बोरोड फंड्स, मांगा हुआ पैसा, एंड ओनर्स फंड्स। अभी नोट्स बंद कर दो प्लीज, इसलिए कोई जरूरत नहीं है। बोरोड फंड्स एंड ओनर्स फंड्स। अब बात करते हैं बोरोड फंड्स में क्या क्या आता है, बताना चाहता दिव्यांशी, बोरोड फंड्स में क्या क्या आ सकता है? दो बता दो, बस दो। बैंक और लोन। एक कौन बोल रहा है? हाँ जी बताइए, कन्नत क्या आ सकता है? सर बैंक लोन। बैंक लोन, ठीक है, लोन, डेट, डिबेंचर्स, ठीक है। तो मैं यहां लिखता हूं, दिख रहा है आपको? आपको लोन्स आ सकते हैं, और दूसरा क्या हो सकता है? डिबेंचर्स, ठीक है जी। अब बात करते हैं ओनर्स फंड्स की। तो ओनर्स फंड में क्या आ सकते हैं क्रिश? शेयर्स, इक्विटी, सब आ गया, इक्विटी, प्रेफरेंस और रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है ना। तो दो लिख लेते हैं यहां पे, इक्विटी और रिटेन्ड, ठीक है। चलिए जी, पैसा तो आ गया, ठीक है। अब पैसा लगाते हैं, तो कहां कहां पैसा लग सकता है बताइए? हम कहां कहां पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं? फिक्स्ड एसेट्स, और अब ये मत बोलना, शुरू हो जाओ, लैंड, मशीनरी, ये फिक्स्ड हो गया ना, हो गया। अब आगे नेक्स्ट शेयर्स में पैसा कहां लगता है? वो तो आप दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, है ना, तब। हाँ चलो वो भी ठीक है, आपने वर्किंग कैपिटल, तो दो हो गए, एक हो गए फिक्स्ड एसेट्स, एक हो गए करंट एसेट्स, राइट हो, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स एक होता है हमारे पास, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए यही दो चीजें होती है, और एक होता है इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। जो हमारे फिक्स्ड करंट एसेट्स होते हैं, जो करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट होती है, इसका एक पर्टिकुलर नाम होता है, करंट एसेट्स। क्या बोला आपने? वर्किंग, बिल्कुल सही, यही तो होता है वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। वर्किंग कैपिटल मतलब जो रोजमर्रा के लिए वर्किंग के लिए चाहिए हमें, उसमें पैसा इन्वेस्ट करना, वर्किंग कैपिटल। और जो हमारी फिक्स्ड में लगते हैं ना, उसका एक स्पेशल नेम होता है जो शायद आप लोगों ने नहीं सुना हो अभी तक। उसका क्या नाम होता है? कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टमेंट्स, कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टमेंट्स या कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, ठीक है जी, समझ में आ गई? ओके, पैसा आ गया, लग भी गया, और आपने कमा भी लिया। हम मान के चलते हैं कि आपने पैसा कमाया, इससे प्रॉफिट कमाया। अब उस प्रॉफिट के साथ क्या करोगे? दो ही चीजें कर सकते हो, या तो वापस भी लगा लो बिजनेस में, या फिर उनको बांट दो जिन्होंने आपको पैसा दिया था, यस और नो, जिन्होंने आपको पैसा दिया था, इक्विटी दी थी, एक्सेट्रा दिया था, उनमें बांट दो। तो दो ही डिसीजन हो सकते हैं, या तो रिटेन एंड री इन्वेस्ट, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो? डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड्स, ठीक है जी।
जो रिटेन एंड री इन्वेस्ट होता है इसको हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, और जो डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड होता है उसको हम कहते हैं डिविडेंड्स। और ये जो रिटेन्ड अर्निंग्स है ये ही हमारी ये आ गई, ये वापस इधर आ गई। समझ में आया बात आपको? तो ये हमारे 3 डिसीजंस है बिजनेस के, जो हम इस चैप्टर में नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। आज हम इसके हटके एक टॉपिक को करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोग अपने नोट्स को ओपन करिए। स्पेस फॉर नोट्स नाम की उसमें एक पेज है, फर्स्ट पेज के लेफ्ट में आपका स्पेस फॉर नोट्स नाम की चीज होती है। वहां पे छोटा छोटा, ये नहीं कि पूरे पेज पे बना दो, छोटा छोटा इसको कॉपी करें, ठीक है? इसको कॉपी करिए। जो बच्चे ऑनलाइन है वो मेरे को आप कॉपी करिए, अगर नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछ लीजिए। हाँ जी, हाँ बैठे रहो, फिर कोई बात नहीं। सर हाँ जी बेटा। सर थोड़ी सी स्क्रीन ब्लर है। एक मिनट रुको। यार ऐसा करते हैं, इसकी एक क्या करूँ मैं, इसको अभी फोटो भी नहीं खींच पाएगी इसकी। दिख रहा है? क्लियर है? सर वो फोकस तो ठीक है, क्लियर नहीं है, ब्लर है बहुत। एक मिनट, अब दिख रहा है क्लियर? कुछ दिखा? हाँ अब ठीक है। चल लिखो, आप लिखना शुरू करो, मुझसे पूछ लेना, जल्दी बनाइए, मैं blurry बोलता है। रहूंगा, कोई नहीं। हाँ जी, सर स्क्रीन ब्लरी है, मतलब समझ आ रहा है पर थोड़ी सी ब्लर है वैसे। हाँ कोई हो सकता है, नेटवर्क इश्यूज भी हो सकता है थोड़ा सा। वैसे मैं बोल देता हूँ। सबसे पहले आपने लिखा स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके नीचे 3 डिसीजंस लिखने, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। तीनों के नीचे 2-2 आप पॉइंट्स लिखने, पहले इतना बनाइए फिर मैं बोलता हूँ। यार एक राहुल एक शीट लेना यहाँ से, नहीं एक मिनट है यहाँ रहने, ये ना मैं पीछे दे रहा हूँ, आप अपना नाम, ठीक है, इसमें नाम लिखोगे, अपना फोन नंबर लिख दोगे, इस पे पीछे पास करो, ऐसे चलाना। अरे भाई यार मुझे भी मैं भी बोलने की कोशिश। आप रजत, ठीक है, आप कृष, मानस, मानस है, सहज, आप हो संयम, दिव्यांशी, आप नीचे, सुजल, श्रद्धा, भूमिका, मानव और मानस। यार तुम दोनों बड़ी कंफ्यूजन होती है, भाई भाई अच्छा लग रहा है। आप है वैभव, वासु, आप है प्राची, मैं बता, वृंदा, वृंदा, प्रमोद, आप जसप्रीत, ये तो स्मार्टी है, ठीक है, आर्यन, हृदय, दक्ष। मुझे पता है आपको कैसे भूल सकता हूँ, आपने पूरे साल चेहरा ही नहीं दिखाया, आपको कैसे भूल जाऊंगा। आप है तपस्विनी, राहुल और नंदिनी, याद है यार नाम तो याद है सारे, जल्दी से लिखिए नाम, वो पास करिए। हो गया सर? ये क्या है? इन्वेस्टिंग, बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया यार तूने। ये क्या है सर? इन्वेस्टिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कुछ भी लिख ले यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्वेस्टमेंट है। अब बढ़िया 2 क्वेश्चन करेंगे, इतने बढ़िया तरीके से करोगे मजा आ जाएगा। अच्छा है, 23 स्टूडेंट्स हैं यार। ये ना प्रॉब्लम, मैंने तो अच्छी वाली पैसे लगवाए थे, ये सबको दिक्कत आ रही है, तो मैं आज उसकी करके आता हूँ उसके साथ, मतलब उसको थोड़ा बोल के आता हूँ। ये सबकी निकल रही है क्या ये? यार मैंने तो ये वाले अच्छी महंगी वाली वो वायरिंग करवाई और वो भी बेकार। मैं आज ही बोलता हूँ, आई एम रियली सॉरी। अगर ऐसा हो रहा ना, थोड़ा से 10-20 रुपए अपने लगवा लो, ऐसी कोई बात नहीं, मुझसे ले लेना। इसको जाके किसी भी फोटो स्टेट की शॉप पे बोलना, इसको स्पाइरल कर दो, नॉर्मल वाली कर दो, जो वो वाली होती है ना व्हाइट वाली, ठीक है, वो अभी चलाओ काम। मेरा भी है, मेरे साथ भी हुआ, मैं आपको क्या बोलिए, देखो मेरे भी निकले पड़े सारे, मैं बोलूंगा उसको। लेकिन मुझे लगा 1 या 2 में हुआ होगा, बट आप लोग तो कह रहे सब में ऐसा हो रहा है। सर क्या बात? हाँ जी बेटा, इन्वेस्टिंग डिसीजन वाला है वो बता दो। हाँ, इसके नीचे 2 बनाइए, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। और उसके नीचे लिखिए इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स के नीचे लिखिए कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, और करंट एसेट्स के नीचे लिखिए वर्किंग कैपिटल डिसीजंस, बोरोड फंड्स, ओनर्स फंड्स। अब आइए डिविडेंड डिसीजन पे आ जाइए, रिटेन एंड री इन्वेस्ट, रिटेन एंड री इन्वेस्ट। सर आप पिक ग्रुप पे डाल दो ना, वो क्लिक कर दे अगर हो। या मैं ना अभी मेरा तो इससे चल रहा है काम। आप कौन से यहाँ पे कोई उसका बैठा है, टेस्ट सीरीज वाला बैच का बैठा है कोई, है ना? आप बैठे हो, आप एक बार इसकी फोटो खींच के डाल दोगे ग्रुप पे, डाल दोगे टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप पे, डाल दो अभी भेजता हूँ। कोई भी एक टेस्ट सीरीज, आप भी टेस्ट सीरीज क्यों ना है, लाया फोन लाया नहीं फोन है, कोई बच्चा टेस्ट सीरीज वाला इसकी, या आपने जो लिख लिया उसकी फोटो डाल दीजिए, एक बार टेस्ट सीरीज के ग्रुप में डाल दीजिए, क्योंकि वो 1-2 बच्चे वहां उस ग्रुप बैठ के बैठे हुए। हो गया?
लिख लिया, इसको हटा दे। तो बच्चों ये जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट क्लास में, जो कल या परसों जब भी होगी, हम अभी डिस्कस करेंगे, उसमें हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे। अभी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जिनका नाम है फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नोट्स कर दो बंद। एक इतना बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर का यहीं पे अभी 10 मिनट में याद करा दो, याद करवा दो, मतलब आप छोड़ो, याद करा के भेजूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है। तो कौन बताएगा मेरे को? कनक आने अभी आ रही होगी फोटो, भिजवाइए आपके टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में। ठीक है, तो क्या होता है फिक्स्ड कैपिटल, वो देखते हैं। तो बताइए मेरे को, फिक्स्ड कैपिटल होता क्या? जिसमें नहीं, बस हिंदी में बता दो। वाह, एक अमाउंट होता है जो होता ही है। बढ़िया डेफिनेशन बोलिए। हाँ जी बेटा बोलिए। तो फिक्स्ड कैपिटल वो अमाउंट होता है जो फिक्स्ड एसेट को परचेज करने में यूज होता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, उत्कर्ष ने बहुत अच्छी डेफिनेशन बोली है। आप क्या कहते हैं? आपने क्या बोला बासु? तो देखिए कितनी अच्छी डेफिनेशन। फिक्स्ड कैपिटल एक अमाउंट होता है जो होता ही है, ठीक है, और जिसको हम लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो हाँ, तो ये बोलना था ना बेटा। हाँ वाह, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो देखिए बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, फिक्स्ड कैपिटल इज द फंड्स इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म एसेट्स ऑफ द बिजनेस। और मैं आपकी भी पॉइंट लिख लेगा, ऐसा आप बुरा मत मानो, विच रिमेन इन्वेस्टेड फॉर मोर देन 1 ईयर। ठीक, which remain invested for more than 1 year। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, सिंपल है। अब क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन अब ये है कि अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई भी बिजनेस करे, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए। ठीक है, मैं आपके सामने एक एक पॉइंट रखता रहूंगा और आप मुझे बताओगे सर ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए, बस इतना। नोट्स बंद कर दो, सब नोट्स बंद कर दो, बिल्कुल नोट्स बंद कर दीजिए। जो नोट्स खोलेगा वो फेल है बोर्ड पे। चल एक एक पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा, आपको बताना है सर ऐसा तो ऐसा, ऐसा तो ऐसा, बस इतना सा काम। तो सबसे पहला पॉइंट है, जिसको आता है वो हाथ खड़ा करेगा, प्रॉम्प्ट मत करना, चॉइस ऑफ टेक्निक। तो मुझको बताइए पहले तो कि बिजनेस को चलाने के लिए 2 तरीके की टेक्निक्स हो सकती है, वो कौन सी हो सकती है? एक हो सकती है लेबर इंटेंसिव और एक हो सकती है कैपिटल इंटेंसिव। यही है सबको, आपको भी ऑनलाइन वालों को कोई डाउट तो नहीं है? तो लिखते हैं यहाँ पे लेबर इंटेंसिव और दूसरी लिखते हैं कैपिटल इंटेंसिव। अब मुझे ये बताइए कि लेबर इंटेंसिव में ज्यादा चाहिए होगी फिक्स्ड कैपिटल या कैपिटल इंटेंसिव? हाँ, मतलब ज्यादा किस पे चाहिए? क्यों? क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव में हमें मशीन चाहिए, हमें लैंड खरीदना, ये सब जो आप बोले जा रहे थे जब से, वो सब चाहिए। तो इसके आगे मैं एक एरो बना देता हूँ ज्यादा और इसके आगे मैं एरो बना देता हूँ कम। समझ आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट में। एक बात बताइए, बिजनेस या तो बड़े स्केल पे हो सकता है या फिर स्मॉल स्केल पे हो सकता है, यस और नो? तो किस पे ज्यादा चाहिए, बड़े स्केल में चाहिए या स्मॉल स्केल में चाहिए? लार्ज स्केल में ज्यादा चाहिए और स्मॉल स्केल में कम चाहिए, यस और नो, सिंपल है। अब एक बात समझाता हूं आपको। मान लीजिए ये जो मेरा इंस्टीट्यूट है, मान लीजिए एक और बंदा, एक और कोई टीचर, उसको इसी लाइन में एक इंस्टीट्यूट खोलना है साइंस का। हमारा तो कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है, हम तो कॉमर्स वाले हैं, हमारा वैसे भी कोई कंपटीशन नहीं, ठीक है। हाँ जी, हम किसी के लायक नहीं है, आप ये समझ नहीं, मैं अपना आपको नहीं कह रहा, हम तो छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, ठीक है। तो हमारा वो आया, ऐसे ही आया, मुझे एक इंस्टीट्यूट खोलना, मैंने कहा खोल ले। तो कहता आपके साथ ही खोल लूं, मैंने कहा मतलब मैंने कहा हमारे साथ ही खोल ले, हमारे साथ ही खोल ले, कोई बात नहीं, एक ही साथ खोल लेते। अरे नहीं, एक ही साथ इंस्टीट्यूट खोल लेते, ऐसा थोड़े दिन तुम खोल लो, अपना ऐसे ही खोल ले। तो सर, तो कहता कि सर ऐसा हो जाता है कभी कभी थोड़ा, तो कहता कि मुझे आप एक इंस्टीट्यूट खोलना, मैंने कहा हाँ आ जाओ। तो कहता हमारा साइंस का है, आपका कॉमर्स का, सॉरी तो कॉमर्स का कोई जो क्या था ऐसे, तो कोई ऐसा कोई कंपटीशन नहीं। मैंने कहा बिल्कुल ऐसे कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा करो 3 डेज आप इसी प्रेमिसेस में आप अपने बच्चों को बुला लो, 3 डेज हम अपने बच्चों को बुला लेंगे, जो भी एक्सपेंसेस होंगे हमारे हम उसको 50-50 कर देंगे। ये सुनो सही हो गया। तो इससे एक बात बताओ, अगर वो अपना एक इंडिपेंडेंट सेटअप करता, बिल्कुल मान लीजिए वो एक बिल्कुल ही नया इंस्टीट्यूट खोलते इसी लाइन में, तो उनको भी सारा सेटअप करना पड़ता, ये लगाना पड़ता, सब कुछ ही करना पड़ता। अब हम लोगों ने मिलके ये सारा सेटअप, फिक्स्ड एसेट्स वगैरह खरीद लिए और हमने बोल दिया कि इसके जो भी खर्चा होएगा हम उसको बांट लेंगे, यस और नो? तो इससे मेरे को बताइए कि इसको हमने क्या किया, हमने कोलैबोरेट कर लिया, 2 लोगों ने मिलकर कोलैबोरेट कर लिया, और इससे क्या हुआ, यहाँ पे होगी यश, इससे क्या होगा कि हमारी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी कि ज्यादा हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अगर कोलैबोरेशन के ऑप्शंस अवेलेबल है, ऑप्शंस अवेलेबल है, तो हमारी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, नॉट अवेलेबल तो ज्यादा हो जाएगी। मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूं।
आप लोग मेट्रो आजकल तो हर जगह ही बन रही है, इतना बड़ा वो यहाँ से रिंग रोड पे पूरी बन रही है, आप लोग देखते होगे उसके जो स्टेशन बन रहे होते हैं वहां लिखा होता है ज्वाइंट वेंचर बिटवीन दिस कंपनी एंड दिस कंपनी, कैसा लिखा देखा होगा ना आपने देना। तो अगर आपने उसमें नोटिस किया हो, अगर एक ही कंपनी पूरा वो सेटअप करेगी तो उसका हो सकता है 50 करोड़ 100 करोड़ का बजट आए सारा मशीनें वगैरह लेने के लिए। दो कंपनीज मिलके एक वो लेती है, ठेका लेती है कि आधा आप बनाओ आधा हम बनाएंगे, और जो खर्चा होगा वो भी बांट लेंगे, जो प्रॉफिट होगा वो भी बांट लेंगे। तो दोनों का क्या हो गया, जो खर्चा है वो हमारा बट गया। तो कोलैबोरेशन का मतलब समझ में आया, जब दो कंपनीज दो बिजनेसेस मिलके कोई काम को स्टार्ट करते हैं और अपने खर्चों को वो बांट लेते हैं, दैट इज कोलैबोरेशन। और उससे हमारी जो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है ऑब्वियसली। आगे चलते हैं। अब एक बात बताओ बच्चों, आप हो सकता है आप लोगों के पास, मतलब हो क्या सकता है सबके पास होगी, आप लोगों के पास गाड़ी होगी, सबके पास ही होगी। तो गाड़ी जो है लेट अस अज्यूम एक 10 लाख की गाड़ी है, ठीक है। अब आप गए शोरूम में और आपको उसने बोला जो वहां पे सेल्समैन है, जी 10 लाख ले देने पड़ेंगे तभी गाड़ी मिलेगी, ठीक है। समझ आ रहा है ना। ऑनलाइन वालों को कोई भी डाउट हो बच्चों प्लीज अपना हैंड रेस कर देना, जो इस पर ऑप्शन होता है, ठीक है, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूंगा। तो अगर मैं आपके सामने बोलते कि जी 10 लाख की गाड़ी और आपको 10 लाख ही देने पड़ेंगे तभी गाड़ी मिलेगी, तो आपको 10 लाख देने पड़ेंगे। दूसरे बंदे ने बोला आपको, आप ऐसा करो सर 2 लाख रुपए दो गाड़ी ले जाओ और 8 लाख क्या करो, ईएमआई बना दो। समझ में आ रहा है कनक आपको? कौन, कार्तिक, दिव्यांश, ठीक है, ईएमआई बना दो। अब मुझे बताइए ईएमआई में भी गाड़ी मिल सकती है आपको, किस ऑप्शन में, डाउन पेमेंट, फुल डाउन पेमेंट या ईएमआई वाले में से किस ऑप्शन में फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए? फुल डाउन पेमेंट, राइट 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 रॉन्ग। तो अगर मैं क्या ये बोल सकता हूं, अगर फाइनेंस के ऑप्शंस अवेलेबल है, फाइनेंस मतलब ईएमआईस, अगर ईएमआईस के ऑप्शंस अवेलेबल है तो फिक्स्ड कैपिटल कम हो जाए। और ये सिर्फ गाड़ी के साथ नहीं होता, मशीनों के साथ भी होता है। आप मशीन मान लीजिए एक करोड़ की मशीन मेरे को चाहिए, वो वेंडर कह रहा है जी 1 करोड़ दोगे तभी मशीन भेजूंगा, और दूसरा कह रहा है जी आप ऐसा करो 10 लाख भेजो 90 लाख की किस्तें बनवा लो। तो किसमें कम चाहिए फिक्स्ड कैपिटल? ऑब्वियसली उसमें जिसमें मेरी किस्तें इंस्टॉलमेंट बन गई। तो क्या मैं कह सकता हूं, नेक्स्ट हो गया हमारा फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल। और इसके हमारे 2 पॉइंट्स क्या होंगे कि अगर है, इफ अवेलेबल, इफ फाइनेंस इज अवेलेबल तो हमारी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, और नॉट अवेलेबल ज्यादा हो जाएगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एक बात बताइए, ये हमारा जो बिजनेस है इसके मेन एसेट्स क्या है अपार्ट फ्रॉम यू एंड मी? आप भी एसेट ही हो या बच्चे ही हमारे एसेट ही है और हम भी एसेट ही है, इसको छोड़ दो, इसके अलावा मेन एसेट क्या है? टेबल, हाँ, बिल्डिंग हो गई, टेबल हो गई, ब्लैक बोर्ड हो गया, और अब आजकल ये थोड़ा सा स्मार्ट चीजें हो गई, वैसे यही है हमारा। अब बात करते हैं कॉल सेंटर की। कॉल सेंटर में भी लोगों को हटा दो, जो स्टाफ है उसको हटा दो, उसके अलावा मेन एसेट क्या है? कंप्यूटर्स, फोन, ये सब चीजें। अब मुझे बताओ फर्नीचर जो हमारा मेन एसेट है, इसको 2 मिनट के लिए साइड कर दो। हमारा जो मेन एसेट है कंप्यूटर्स, सॉरी फर्नीचर, और जो उनका मेन एसेट है कंप्यूटर्स एंड सिस्टम्स, उसमें सबसे जल्दी वो क्या होगा, ऑब्सोलीट क्या होगा? तो किस बिजनेस को हर बार कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? कॉल सेंटर। हम लोग तो चला सकते हैं ना, लंबा चल सकता है फर्नीचर, 5 साल 6 साल 10 साल ऐसा चल सकता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर आपका बिजनेस की जो टेक्नोलॉजी है वो अपग्रेड होने वाली है, कि उसको कंटिन्यूसली अपग्रेड करना पड़ेगा, तो आपकी इफ अपग्रेडेशन रिक्वायर्ड, तो आपकी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी, और अगर नॉट रिक्वायर्ड तो कम हो जाएगी। यस और नो? एग्जांपल समझ में आ रहे हैं? कोई शर्म मत करना, 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, 4 बार पूछो। आगे चलते हैं। अब एक बात बताइए, अगर मेरे पास ग्रोथ के ऑप्शंस है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, मेरे पास बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है, तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और नॉट अवेलेबल, समझ आ गई बात? ठीक है। ग्रोथ, हाँ यहां लिख देता हूं मैं, एक लास्ट नहीं, 2 और। नेचर ऑफ बिजनेस की बात करते हैं। मेरे को बताइए बिजनेस के 2 नेचर हो सकते हैं, क्या क्या? मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग, ठीक है। मेरे को बताइए दिव्यांश, ट्रेडिंग में ज्यादा वर्किंग फिक्स्ड कैपिटल चाहिए कि उसमें मैन्युफैक्चरिंग में? मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा चाहिए, सही। तो अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, अभी आज जो ऑनलाइन ले रहे हैं ना, घबराना मत, मैं अभी फोटो भेज दूंगा उसकी भी। और जो ट्रेडिंग है उसमें से फिक्स्ड कैपिटल किस पे ज्यादा चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। एंड लास्ट करते हैं, जैसे ग्रोथ किया था वैसे एक और करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन। बताइए डाइवर्सिफिकेशन में भी सेम ग्रोथ वाले, अगर ऑप्शंस अवेलेबल है तो ज्यादा चाहिए, और अगर नहीं है ऑप्शंस तो कम चाहिए। यहां तक बात समझ में आ गई? एक चीज तो समझ में आ गई कि अगर हमारे को ये हेडिंग से याद हो गई तो अंदर का तो बहुत ही हमसे याद हो गया। है ही नहीं, 2 लाइनें तो है, यही लिखा है, सिर्फ आपके नोट्स में भी रीड करा दूंगा। सर हेडिंग याद करा था,
ठीक है, तो ऐसा देखो कोइंसिडेंस है, पहली हेडिंग इतनी अच्छी है, ठीक है। आइए इसकी हेडिंग लिखते हैं, कोई मेरे बारे में कोई गंदी बात नहीं सोचेगा, ठीक है। सबका फर्स्ट लेटर अंडरलाइन करते हैं और एक छोटी सी हेडिंग बनाते हैं, चबी, सनी, लियोनी, फुलफिल्स, ठरकी होगी, गंदी एंड नॉटी डिमांड्स। अच्छा लगा। तो अब ऐसे ना देखो, मेरा क्या मानना है, देखो 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, आपको ये याद नहीं होएगा, ये याद हो जाएगा। अभी कराता हूँ, अभी 10 मिनट बाद देखना, आधे घंटे बाद देखना, ऐसे पूछूंगा सी से क्या है, ऐसे बोलोगे आंसर। तो ये याद करना है, बस याद करना है, सोचना नहीं है, ठीक है। कई सोचने लगे, याद करना है और इससे याद हो जाएगा। अभी करते हैं शुरू, तो जल्दी से बोले सी से क्या है, चॉइस ऑफ टेक्निक। देखिए बच्चों, ये दिख रहा है सबको ना, यहाँ पे एक छोटा सा स्लैंग है, कह रहे हैं सर अंदर तक दिख रहा है, कोई चिंता मत करें। सी से क्या है, सी से क्या है, चॉइस ऑफ टेक्निक। और एस से क्या है, और एल से क्या है, लेवल ऑफ, और एफ से फाइनेंसिंग। यार अभी तो देख के बोले जा रहे, चलो कोई एक बार देख के बोल लो। टी से क्या है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, जी से ग्रोथ, एन से नेचर, और डी से, अब ऐसा करते हैं, नहीं मैं अभी आपको लिखना, चलो मैं खड़ा हूं, बताइए सी से क्या, डी से, वाह, डी से स्केल ऑफ ऑपरेशन, डाइवर्सिफिकेशन, वहीं से लगा दो ना, उस रूम से, ठीक है। ये एफ से क्या, फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स, टी से क्या, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, एच से क्या, एल से, आप भी बोलिए, सब बोलिए, जी से, और एन से, मानते हो गए ना यार, ओके। अब रैंडमली पूछूंगा, रैंडम, ठीक है। तो बता डी से, तो मैं उसको बोल रहा हूँ ना, डाइवर्सिफिकेशन। सी, एल, एफ, फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल, एन, ओके, और एस हो गई ना यार। अभी आधे घंटे बाद फिर देखेंगे इसको। चलिए अब ऐसा करिए, आप लोग आइए, कम टू पेज नंबर, ये ऐसे मतलब ठीक है, चलता है इतना, तो कोई ऐसी बात नहीं है। निकालना कौन सा वो है, कौन सा बुक खोलो ना, वो फाइनेंस, तुमने चैप्टर ही दूसरा खोल रखा है, कहां पे गया, हाँ यही है। कम टू पेज नंबर 9.13। इस बच्चे ने गलती की है जो आप नहीं करोगे, वो गलती इसने क्या की है, क्या हुआ है ना, गलत है ना बेटा। मैंने ना ये बुक लिखी है, मैं दूर से देख के बता रहा था कौन सा पेज खुला है, ये ज्यादा हो गया थोड़ा। चलिए यहाँ पे आइए, इस पेज पे आइए। इस बच्चे ने गलती क्या कर दी, ये स्लैंग यहाँ नहीं लिखी, ये स्लैंग इधर लिखी, ठीक है। इस साइड स्लैंग लिखेंगे और हर एक के आगे ऐसे 2 पॉइंट्स बनाएंगे जैसे मैंने बनाए। देखिए बच्चों, ये पेज है आपका, ठीक है, जो बच्चों ने प्रिंट आउट निकाल रखा होगा। अगर आप लोगों को चाहिए, जो बच्चे कनक हो गए और आप हो गए, आप लाए हो प्रिंट आउट, लाए हो, या आज ऐसा करो एक शीट ले लो, हाँ है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये ऐसा है ना, राइट साइड में आप हर के आगे 2 पॉइंट्स बनाओगे जैसे मैंने बनाया, ठीक है, और लेफ्ट साइड में आप स्लैंग लिखो, ठीक हो गया, समझ आ गया। 5 मिनट दे दो, जल्दी से करिए। आप भी यहाँ लिख लो साइड में, नहीं रजिस्टर तो आपका घूम जाएगा बेटा, इधर इधर, हाँ रजिस्टर में कुछ नहीं करना, जिसने कर रखा है वो याद करो उसको अच्छे से। सर ग्रोथ के आगे क्या आएगा? सर 2 आएंगे ग्रोथ के आगे, इफ ऑप्शंस अवेलेबल ज्यादा चाहिए, नॉट अवेलेबल कम चाहिए। ओके सर। ऐसा ना, जो भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं प्लीज मेरे से पूछते रहिएगा, और जो ऑनलाइन है प्लीज अपनी ग्रुप में अटेंडेंस मार्क करके आइएगा। यार तुम, अरे बहुत आए ऑनलाइन भी, यार तुम लोग भी आ जाते ना, मजा आ जाता। नहीं तुम ऑनलाइन ही सही है, तुम ऑनलाइन ही रहो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैं दिखाना चाहता हूँ इनका, एक बार रूम का दिखाओ इनको, हाँ वीडियो ऑफ कर दो, पता। सर रजत को हाय बोलना मेरी तरफ से। किसकी तरफ से बोलना है हाय? मेरी तरफ से रजत को। कार्तिक बोल रहा है, रजत आपको कार्तिक हाय बोल रहा है, और गंदे गंदे इशारे भी कर रहा है, मैं कर नहीं सकता, बड़े गंदे गंदे इशारे कर रहा है। अरे सर मैंने क्या किया? पता नहीं, मैं मतलब मैं बाद में बता दूंगा आपको, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा कैसे कैसे इशारे करे, ठीक है। हाय, तू भी बोल दे हाय, हाय हाय, ठीक है। चलिए बच्चों जल्दी से लिखो, थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा फास्ट लिखो। वैसे यार ये तो सब चलता ही रहेगा, क्लासेस, अपना ध्यान रखिए, ठीक है। वापस हमारे कोरोना ने एक वो उठा ली है,
क्या पेस उठा लिए, तो थोड़ा अपने आप को बचा के रखिए, जितना आप अपना बाहर जाना अवॉइड कर सकते हैं करिए। अभी ऐसा नहीं है कि सब ठीक हो गया। लेकिन आप लोगों के एग्जाम्स होएंगे, वो पक्की बात है। अच्छा, ऐसे एक बात कर लेते हैं जब तक ये हो रहा है कि नेक्स्ट क्लास कब रख सकते हैं? कल? मैं वही कह रहा हूँ, अगर कल रखना चाहते हो तो मैं रख लूंगा। मैं तो चाहता हूँ हफ्ते में रोज रख के खत्म करो चैप्टर को, है ना, जल्दी हो। मैं तो ये चाहता हूँ, वैसे आप जैसे बोलोगे वैसे, जब जितने सब बच्चे बैठे सबकी बात मानूंगा। मुझे बताओ, अगर हम कल रखते हैं तो मैं 12 बजे से पहले नहीं रख सकता। अगर मैं कल रखता हूँ तो कई है ऑप्शन है 12 बजे का, 12 से कल शाम को आप लोग आ जाओगे? मतलब मैं तो इसलिए शाम को नहीं रख रहा था कि शाम को आप दूर से, जैसे आप रोहिणी से आते हो और भी बच्चे हैं, शाम को हाँ? शाम को ट्यूशंस होती है सर इसी टाइम पे रखोगे तो सर कन्वीनियंट है। अच्छा, कल इसी टाइम पे रख ले तो कन्वीनियंट है, 10:30 बजे। यस सर, सुबह सुबह क्लासेस है Yes, कल, sir. और वेडनेसडे सुबह 10:30 बजे रखे, वो सही है। जैसे आज रखी 10:30 बजे, वेडनेसडे सुबह 10:30 रखते, ठीक है? तो ये सही है ना, वेडनेसडे सुबह 10:30 बजे सही है? यस सर, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, ठीक है? तो ये कंफर्म सर करके कितनी देर की होगी क्लास? सर आज भी 1.5 घंटे की होगी, 12 o'clock तक करूंगा, उस दिन भी 1.5 घंटे, ठीक है? आप लोग सब आओगे परसों भी, है ना? फिर मैं उस रूम की तैयारी करा दूँ। कोई नहीं समझ आ रहा तो पूछ लीजिए जल्दी से। सर ग्रोथ ऑप्शंस में क्या दो वो हैं? सर 2 लिखिए ग्रोथ ऑप्शंस के आगे, एक लिखिए इफ ऑप्शंस आर अवेलेबल तो ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, और एक लिखिए इफ ऑप्शंस आर नॉट अवेलेबल तो कम फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। और कोई पूछना है किसी को? सर नेचर ऑफ बिजनेस में सर 2 लिखिएगा। नेचर ट्रेडिंग कंसर्न है तो कम चाहिए, और अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो ज्यादा चाहिए। हो गया बच्चों? चलिए आइए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, एक और बात देखिए, ये जो जब आप देखोगे घर जाके इसको रीड करोगे तो आप देखोगे कि 100% यही कंटेंट लिखा हुआ है, 2-2 पॉइंट हल्के बने हुए हैं। जब आप इसको पेपर में लिखोगे ना, तो क्या कैसे लिखना है वो सुन लीजिए। प्रेजेंटेशन आपने पहले फ्लो चार्ट वगैरह बनाया, उसके बाद आपने पहला पॉइंट लिखा, लेट अस अज्यूम स्केल ऑफ ऑपरेशन, स्केल ऑफ बिजनेस। फिर आपने लिखा, पहले आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखोगे। पैराग्राफ मतलब 2 पॉइंट्स बनाओगे पहले आप। इफ द स्केल ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस इज ह्यूज देन फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मोर, if the scale of it is operating on a small scale then fixed capital requirement is low, ये लिखोगे। उसके बाद आप ये भी बना के आओगे, आप हर पॉइंट का ऐसे फ्लो चार्ट भी बना के आओगे हर पॉइंट के बाद ही। जैसे आपने स्केल ऑफ बिजनेस लिखा, स्केल ऑफ ऑपरेशंस, और आप उसके नीचे 2 बनाओगे, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, मोर, या मोर लिख दीजिए, मोर एंड लेस। सिर्फ ये नहीं बनाना कि आप सिर्फ ये बना दो, आपको दोनों चीजें करनी है। आपको पहले पॉइंट्स में भी लिखना है और हर पॉइंट का ऐसे बनाना है। ये इस चैप्टर में हर जगह बनाना है जहां पे भी मैं आपको बनवाऊंगा। समझ में आ गया? सिर्फ ये भी मत बना के आना और सिर्फ पॉइंट पे मत लिख के आना, दोनों चीजें करनी है। और ये जो चीज है ये आप फ्लो चार्ट के आगे नहीं बनाओगे, जैसे हमने अभी फ्लो चार्ट के आगे बनाया वहां नहीं बनाओगे, ये हर पॉइंट के अंदर बनाओगे। यहां तक बात समझ में आ गई? चल, तो एक क्वेश्चन हमारा हो गया बहुत अच्छे से। पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि हो सकता है आप भूल गए हो, तो आइए एक बार फिर से देखते हैं। सी से क्या था? एस से, ओके, एल से, एफ से, टी से, डी से, जी से, एन से। हो गई याद? कोई डाउट तो नहीं? देखिए आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा है, अगर ये फिक्स्ड कैपिटल था तो अब हम चलते हैं अपनी वर्किंग कैपिटल पे, ठीक है? तो नोट्स बंद कर दीजिए प्लीज। फिक्स्ड कैपिटल आप लोगों ने बताया इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। तो मेरे को बताइए वर्किंग कैपिटल क्या होता है? सब कोई भी बोलिए। करंट एसेट्स, शॉर्ट टर्म एसेट्स, टू फॉर व्हाट, क्यों? जिससे कि जो जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज है वो स्मूथली हो जाए। यस और नो? तो बड़ी सिंपल डेफिनेशन, अभी कोई नहीं लिखेगा, यहां ध्यान दीजिए। इट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन द करंट एसेट्स ऑफ द बिजनेस टू फैसिलिटेट मतलब
स्मूथ करना किसी चीज को, टू फैसिलिटेट स्मूथ डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस। ठीक है जी, समझ में आ गया। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा, अकाउंट्स में पढ़ा होगा, सीए माइनस सीएल। एक सीए सीएल क्या होता है, ठीक है। तो आपने जो फॉर्मूला बोला वर्किंग कैपिटल का सीए माइनस सीएल, ये फॉर्मूला आपने जो बोला है, ये बोला है नेट वर्किंग कैपिटल। हालांकि अकाउंट्स में नेट ग्रॉस नहीं कहते, बट सीधा वर्किंग कैपिटल कहते हैं, बट ये जो आपने फॉर्मूला बोला है ये है नेट वर्किंग कैपिटल का। तो सर एक कुछ और भी होता है, बिल्कुल होता है, एक होती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, उसका कोई फॉर्मूला बताएगा, सिर्फ सीए। बिल्कुल सही बोला आपने, सिर्फ सीए। तो सीए को जब हम टोटल करते हैं वो बन जाती है हमारी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और जब हम उसमें से सीएल माइनस कर देते हैं वो बन जाती है नेट वर्किंग। यहां तक बात समझ में आ गई। आपका जो भी जब भी वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन आए, चाहे आपसे मांगे या ना मांगे, ये छोटा सा साइड में लिखाना। क्यों लिखा है सर, एनहांसमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन। कोई अलग से नहीं मांगेगा आपसे लिखो जी सीए इसका फॉर्मूला लिखो उसका, ये सिर्फ हम अपने पेपर को एनहांस करें। देखो 23 बच्चे बैठे, बुरा मत मानना, आप सबके ही 95 अबव तो सबके आएंगे, लेकिन किसी के 100 आएंगे, किसी के 99 आएंगे। तो वो 100 99 का जो फर्क होता है वो क्या होता है, ये छोटी छोटी चीज है। ठीक है, आप लोगों को तो सबके 100 आएंगे, चिंता मत करो। ठीक है, तो ये समझ में आ गई बात। तो अब हमें क्या करना है, इसकी भी हमें वही करने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं। इसके जो टोटल है इसके 11-12 फैक्टर्स है, तो एक एक करके शुरू करें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ ध्यान देते हैं, नोट्स प्लीज बंद रखिएगा। हाँ हेलो, ओके। तो सबसे पहला मैं ना इसको अपने स्लैंग से लिखूंगा, इसलिए मैं आपसे अपने हिसाब से लिख रहा हूं, तो आप मेरे को बताते रहिएगा। सबसे पहला पॉइंट है लेवल ऑफ कंपटीशन। मेरी एक बात सुनना, अगर मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा बिजनेस को चलाने के लिए, बताइए। एक पहले आप में से कोई बताएगा, ऑनलाइन बताएगा, कोई उत्कर्ष या कोई करिश्मा बताओगे। अगर बिजनेस में का कंपटीशन ज्यादा है तो हमें क्या क्या करना पड़ सकता है बिजनेस को चलाने के लिए। क्रेडिट देना पड़ सकता है, क्रेडिट मतलब उधार। हमें डिस्काउंट देना पड़ सकता है, हमें स्टॉक हमेशा रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो मान लो मैं ही मोनोपोली है मेरी, कोई आया, जैसे मान लीजिए आप आए सामान लेने, मैं खत्म हो गया, मैंने कहा आज नहीं कल आई हो, तो आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो मेरे जैसे 10 और बैठे हैं, मैंने बोला खत्म हो गया सामान, कल देखना, तू क्या कहेगा, अब कल आऊंगा, क्यों आऊंगा, तेरे बस 7 तोले से ले लूंगा, थूक के चला जाएगा मुंह पे, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपकी कंपटीशन है मार्केट में तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉक भी हमेशा रखना पड़ेगा, यस और नो। ये भी हो गया। इन सब की वजह से क्या बढ़ जाएगी, वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी। करिश्मा समझ आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई भी डाउट हो तो बेटा प्लीज एक बार हैंड रेज कर देना। तो इफ हाई, कंपटीशन हाई है तो हमारी वर्किंग कैपिटल ज्यादा हो जाएगी, इफ लो तो हमारी वर्किंग कैपिटल कम। समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं? नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक बात बताइए, इन्फ्लेशन क्या होता है, आप बताओ, आप बताओ। हम दोनों ही इन्फ्लेटेड है, बताइए इन्फ्लेशन क्या होता है। बुरा मत मानना यार, ऐसे ही मतलब मैं अपनी भी करता हूँ ऐसे। मैं इतनी बड़ी बात कर, इतना स्मार्ट बंदा आप लोगों को पढ़ा रहा है यहाँ पे आके, वो इतनी बड़ी बेइज्जती होती रही है नहीं ऐसे ज्यादा हो गया ये भी। बताइए हाँ, इंक्रीज इन प्राइस, ठीक है। तो इन्फ्लेशन में एक बात बताइए, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है तो उससे वर्किंग कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्यों ज्यादा चाहिए, क्यों ज्यादा चाहिए, सवाल ये है। बिल्कुल सही। मान लीजिए ये डस्टर है, मतलब ये तो है ही डस्टर, ये तो ये डस्टर है, इसको पहले बनाने में 10 रुपए लगते थे, हम 15 का बेच देते थे। अब इसको बनाने में 12 लग रहे हैं और हम 15 का ही बेच रहे हैं, क्योंकि आप प्राइस एकदम से नहीं बढ़ा सकते, तो मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन अगर मार्केट में ज्यादा है, इफ हाई तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा, और इफ लो तो वर्किंग कैपिटल भी हमारी कम। समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं? चल थर्ड पे चलते हैं। ओके बेटा, क्या आप मानते हो कि हर बिजनेस का अपना क्या होता है, सीजन होता है? जैसे आइसक्रीम है, चलती तो 12 के 12 महीने है, देखिए एक टाइम तो होता है ना जब ज्यादा बिकती है, समझ विंटर में थोड़ी कम बिकती है, विंटर में बस शौकिया ले लेते हैं, ठीक है। समझ में तो ऐसे काम बड़े बहुत सारे काम होते हैं। तो नहीं मतलब आप ज्यादा दिमाग मत चलाना, ठीक है, थोड़ा ही चलाना। तो ऐसी बात करते हैं, टेंट वाला जो बिजनेस होता है वो कब ज्यादा, मतलब कब ज्यादा होता है, शादी। और शादियां कब होती है ज्यादा, नवंबर से फरवरी, है ना, वो टाइम होता है ना जो होता है सर्दियों का, ठीक है। तो उस पर शादी होती है, फिर एंजॉय करने जाते हैं। तो नहीं इसमें क्या मतलब कॉमन सी चीज है, मतलब वो तो होता ही है, नेचुरल है। अब नवंबर से दिसंबर जनवरी फरवरी तो टेंट वालों का बिजनेस चला धड़ाम, रोज शादियां हो रही है। क्यों क्यों बैठ जाते हैं, खाली बैठ जाते हैं? नहीं, अब जब शादियां हुई है, धमाल हुआ है, तो उसके रिजल्ट्स भी तो आएंगे 8-9 महीने बाद, समझ रहे हो। छोटे छोटे फंक्शंस होंगे ना, गोद भराई का है तो उसमें भी लगते हैं टेंट। तो लेकिन जो मेन टेंट लगते हैं वो कब लगते हैं, शादी।
गोद भराई में छोटे से है, तो नवंबर में ज्यादा और ऑफ सीजन जो हो गया उस पर कम। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि पीक सीजन में ज्यादा चाहिए और ऑफ सीजन में कम चाहिए, ऐसा नो? ठीक है, ओके नेक्स्ट पे चलते हैं, आगे चलते हैं प्रोडक्शन साइकिल। ये मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं बेटा, हर बिजनेस की अपनी एक प्रोडक्शन साइकिल होती है। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब क्या होता है कि कितना टाइम लगता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनने में। लेट अस अज्यूम मेरे बिजनेस की प्रोडक्शन साइकिल है 2 दिन। इसका मतलब क्या हुआ, आज कोई चीज मैंने मशीन में डाली, रॉ मटेरियल डाला मशीन में, आज का दिन पूरा वेस्ट, मतलब चल रहा प्रोसेस में, कल का पूरा प्रोसेसिंग होगी, कल रात को वो चीज बनेगी, तो परसों सुबह वो बिकने के लिए तैयार होगी। 2 दिन की प्रोडक्शन साइकिल। तो इसका मतलब आज जो चीज मेरे को 2 दिन के लिए, फंड्स मेरे को 2 दिन बाद मिलेगा, तो मेरे को अपने फंड्स चाहिए 2 दिन के लिए, ऐसा ना? अब इसको चेंज करते हैं, मैं कहता हूं कि मेरा जो प्रोडक्शन साइकिल है वो 1 दिन की है। मैंने आज एक रॉ मटेरियल मशीन में वो किए, फीड किए, शाम तक वो बन जाएगी, कल बिक जाएगी। तो मेरे को 1 दिन की प्रोडक्शन साइकिल के हिसाब से 1 दिन के फंड्स चाहिए। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं अगर प्रोडक्शन साइकिल लॉन्गर है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, और अगर प्रोडक्शन साइकिल स्मॉलर है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए? समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? ऑनलाइन वालों को किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ओके, तो अब हाँ जी कनक बोलिए सर। प्रोडक्शन साइकिल वाला नहीं आया समझ। ओके, प्रोडक्शन साइकिल का मतलब होता है कितने दिन लगते हैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड बनने में। ठीक है, रॉ मटेरियल फिनिश गुड कितने दिन में बनता है? अगर आपके रॉ मटेरियल फिनिश गुड 3 दिन में बनते हैं, मतलब मैंने आज एक चीज अपने मशीन्स वगैरह में, या मैंने आज शुरू किया काम करना, आज भी नहीं, कल भी नहीं, परसों भी नहीं, 3 दिन के बाद जो 4th डे होगा उस दिन वो बिकेगा। ठीक है, तो मुझे जो पैसा मिलेगा वो 4th डे में मिलेगा। तो ये 3 दिन के लिए मुझे अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और मान लीजिए दूसरा एग्जांपल, उसमें 2 दिन की प्रोडक्शन साइकिल है, आज मैंने एक चीज डाली मशीन में, कल तक तैयार, परसों बिक गई। तो आप बताओ करना किस केस में आपको ज्यादा पैसा वर्किंग कैपिटल चाहिए, 3 वाले में या 2 वाले में? 3 दिन लग रहे हैं जिसमें 3। तो इससे यही तो बोला, अगर प्रोडक्शन साइकिल लॉन्गर है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, और अगर शॉर्टर है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। समझ में आ गया? ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी नेचर ऑफ बिजनेस सेम, मैं सेम ही लिख रहा हूं, मतलब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वही। अगर वर्किंग मैन्युफैक्चरिंग है तो ज्यादा चाहिए, क्योंकि इसमें आपको स्टॉक वगैरह भी खरीदना पड़ेगा, सब कुछ खरीदना पड़ेगा, और अगर ट्रेडिंग है तो कम चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अभी आपने नोटिस किया होगा कि हमने हर के आगे 2 पॉइंट्स लिखे, हमने हर के आगे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, हर के आगे 2 पॉइंट्स लिखे, इसके आगे हम 4 पॉइंट्स लिखेंगे। पहले बात करते हैं 2 पॉइंट्स की। एक बात बताइए बच्चों, अगर कोई चीज आराम से मिल जाती है, मतलब मान लीजिए आप चाय पत्ती है घर पे, कॉफी है, आप लोग पीते होंगे, तो आपको कॉफी कितना लगती है मम्मी पापा घर पे? एक वो बॉटल या जो भी होता है पैकेट, एक रख लिया, ज्यादा से ज्यादा 2 रख लिया, ज्यादा शौक है तो 3 रख लिया, ज्यादा सही होता है ना? ऐसा तो नहीं ना 50-50 रख के बैठे, ऐसा तो नहीं। हाँ हो सकता है पिछले साल किया भी हो, जब कोरोना हो रहा था, मार्च में लॉकडाउन हुआ था, इनिशियल लॉकडाउन, बट ऐसे नॉर्मली नहीं होता। क्यों नहीं करती मम्मी पापा ऐसे? खत्म होएगी नीचे से, छोटू को भेजेगा जाके। ठीक है, हाँ, तो तेरी बात ही हो रही है। ठीक है, तू है छोटू, ठीक है, हाँ तू है, तू छोटू, गोलू छोटू, मोटू छोटू है सब, ठीक है, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हुआ था कोरोना का, जब इनिशियल लॉकडाउन लगा था मार्च में, मेरे को याद है, मैं इसी टाइम की तो बात है जब मैं बच्चों के घर जा रहा था, बीवी का फोन आया, सब छोड़ के घर आओ। मैंने कहा क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, अभी पढ़ाने दो, तो मैं ऐसी ऐसी बातें करती थी, घर आओ। ऐसा नहीं होता, कहते घर आओ, मेरे को दुकान पे लेके चलो, वो राशन खरीद लाना है, पागल हो रहा है। ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि उससे क्या, फिर वो इतना सारा राशन ले, चलो राशन ले, मेरा घर जो है 2nd फ्लोर पे, मैंने कहा ले तो आई, ठीक है, इसको ऊपर लेके आओ। तो तू क्या करेगा, मैं तो पॉइंट क्या है कि वो जो इतना सारा स्टॉक किया था, वो क्यों स्टॉक किया था? क्योंकि क्या था कि अब नहीं मिलेगा, जैसा नो अवेलेबल नहीं होएगा, सब बंद हो जाएगा, बड़ी दिक्कत ये था। लेकिन जब समझ आ गया इजीली मिल रहा है तो अब कोई दिक्कत नहीं, अपना मतलब 1 महीने का लिया है ज्यादा से ज्यादा, जब खत्म होगा फिर इसको भेज दूंगी, इसीलिए तो शादी की है, ठीक है ना? तो पॉइंट क्या है कि अगर कोई चीज इजीली मिलती है तो आपको ज्यादा स्टॉक करोगे कि कम स्टॉक करोगे? कम स्टॉक, और कम स्टॉक करोगे तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, यस और नो? तो मैं यहां लिखता हूं इजीली अवेलेबल एंड फ्रीली अवेलेबल। बेटा फ्रीली का जो मतलब है ना, फ्री नहीं है, ठीक है, विदाउट, हाँ आसानी से। आपने कहा खुलेआम, खुलेआम क्या मतलब? ये तेरी बेकार की लैंग्वेज, ऐसे खुलेआम, ये क्या तेरी जाहिलों वाली लैंग्वेज है? फ्रीली मतलब आसानी से, आसानी से, फ्री मतलब मुफ्त नहीं है, इजीली एंड फ्रीली अवेलेबल। तो आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, नॉट इजीली अवेलेबल, तो वर्किंग कैपिटल आपको ज्यादा चाहिए। समझ में आ गई बात? इसी का दूसरा पॉइंट भी लिखते हैं। बेटा मैंने ना फोन किया, मैं मान लीजिए मेरी रॉ मटेरियल एक XYZ रॉ मटेरियल लगता है किसी काम में, मैंने फोन किया अपने वेंडर को, मैंने उसको बोला जी
100 किलो XYZ ये रॉ मटेरियल मेरी उस पे फैक्ट्री पे भेज दीजिए। कहता सर 3 दिन में आएगा, मतलब आज कल और परसों तक सामान नहीं आएगा, उसका अगले दिन आएगा। इसका मतलब आज कल और परसों के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टॉक रखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो 3 दिन बाद आएगा, मेरे को 3 दिन का स्टॉक अपने पास रखना पड़ेगा। मैंने दूसरे बंदे को फोन किया, मैंने कहा जी मेरे को सामान भेज दो। कहता सर 2 दिन में भेज दूंगा। तो मतलब मुझे 2 दिन का सामान रखना पड़ेगा एक एट ए टाइम, एक बार में स्टॉक में। फिर मैंने फोन किया एक और बंदे को, कहता सर शाम तक भेज दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई चलो ये भी सही है। फिर मैंने फोन किया रजनीकांत को, कहता फोन रख दरवाजा खोल, आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे हमारा वो टाइम पीरियड कम हो रहा है हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो रही है, क्योंकि स्टॉक हमें उतना ही रखना है, जितना ज्यादा टाइम लगेगा आने में स्टॉक उतना हिसाब से रखना है। ये जो टाइम पीरियड होता है बिटवीन प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर एंड रिसीट ऑफ ऑर्डर, टाइम पीरियड बिटवीन प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर फॉर रॉ मटेरियल्स एंड रिसीट ऑफ ऑर्डर ऑफ रॉ मटेरियल्स, इसको बोला जाता है लीड टाइम। क्या बोला जाता है, लीड टाइम। अगर ये लीड टाइम लॉन्गर है, अगर ये लीड टाइम हमारा ज्यादा है, लॉन्गर है, तो हमारी वर्किंग कैपिटल ज्यादा हो जाएगी, और अगर ये शॉर्टर है तो वर्किंग कैपिटल हमारी कम हो जाएगी। समझ में आई बात आपको? लीड टाइम क्या होता है, अभी मार्क करवाऊंगा, लिखना मत। लीड टाइम इज द टाइम बिटवीन प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर एंड रिसीट ऑफ ऑर्डर। ज्यादा है तो ज्यादा रखनी पड़ेगी, स्टॉक रखना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल ज्यादा, कम है तो कम रखना पड़ेगा। यहां तक बात समझ में आई? कोई डाउट तो नहीं किसी के मन में? ओके आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आइए। अब हम लिखते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं बिजनेस साइकिल। बेटा जैसे हम लोगों की जिंदगी है, हम पैदा हुए, फिर किशोर अवस्था में आए, ठीक है, जिसमें आप यंग टीनेज, फिर किशोर अवस्था में नहीं जाते, ठीक है, फिर हम थोड़े ओल्ड हुए, और फिर हम हो गए, ऑफ हो गए, ठीक है। तो ये जो हमारी 4 स्टेज होती है, वैसे ही हर बिजनेस की भी 4 स्टेज होती है। ये बिजनेस की इकोनॉमिक्स मानती है कि जो भी चीज आई है वो बंद होगी, खत्म होएगा। ये नहीं है कि आज ही खत्म होएगा, 500,000 साल लग सकते हैं, लेकिन जो चीज स्टार्ट हुई है वो खत्म होगी, इकोनॉमिक्स मान के चलती है। तो बिजनेस की भी अपनी एक लाइफ साइकिल होती है, और उसका लाइफ साइकिल का ग्राफ होता है ये। क्या है ये सर? सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कोई भी बिजनेस इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में, फिर वो ग्रो किया, फिर वो बूम स्टेज पे पहुंच गया, इससे ज्यादा नहीं चल सकता, और फिर डिक्लाइन। तो क्या क्या हो गई? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, बूम एंड डिक्लाइन, ठीक है। अब मुझे बताइए सबसे ज्यादा डिमांड कहां पे होगी इन 4 स्टेजेस में से? बूम और बूम बूम, और ज्यादा बूम बूम पे जब डिमांड ज्यादा होगी तो बस, तो वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए, तो बूम में ज्यादा चाहिए और डिक्लाइन में कम चाहिए। समझ में आ गई बात? कोई डाउट तो नहीं? ओके अब आगे चलते हैं। हमारा है हाँ स्केल ऑफ ऑपरेशंस, वही सेम है। अगर लार्ज स्केल में काम करे तो ज्यादा, छोटे स्केल पे काम करे तो कम, तो कम, ठीक है। मैं यहां लिखता हूं, आगे चलते हैं 9। हाँ ग्रोथ सेम है, अगर ग्रोथ के ऑप्शंस है तो ज्यादा, ग्रोथ के ऑप्शंस नहीं है तो कम, सिंपल है। आगे चलते हैं, ये पॉइंट बहुत अच्छा बेटा। सर तपस्वी, हाँ जी बेटा बोल। सर ग्रोथ के ऑप्शन में नहीं आया समझ, ग्रोथ में मैं सर एक बात बताओ, मैं ये चला रहा हूँ, यहाँ पे इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरी इतनी डिमांड है, मैं साउथ दिल्ली में भी एक इंस्टीट्यूट खोल दूंगा तो वहां पे भी चलेगी, तो वहां के लिए भी तो वर्किंग कैपिटल रखनी पड़ेगी ना। ग्रोथ के ऑप्शंस, अगर मेरे को लगता है कि मेरी वहां पे भी ब्रांच खोल सकता हूं मैं, चलेगी वो, तो वहां के लिए भी वर्किंग कैपिटल रखनी पड़ेगी। अभी तो सिर्फ एक ही के लिए चाहिए, यस और नो? ठीक है। तपस्विनी 1 घंटा पढ़ती है और 50 मिनट्स का आउटपुट निकालती है। इसको फॉलो करते हुए इसने भी यही चीज की और ये फेल हो गया। ये मेरे पास आया, सर मैं तो तपस्विनी जैसे पढ़ती मैं भी पढ़ा था, तो मैं क्यों फेल हो गया? मैंने कहा तपस्विनी 1 घंटा पढ़ती थी, 50 मिनट का आउटपुट निकालती थी, आप 1 घंटा पढ़ते हो, 5 मिनट का आउटपुट निकालते हो, तो आपको वही काम करने के लिए जो वो 50 मिनट में करती है, आपको कितने घंटे लगेंगे? 10 घंटे, ठीक है। तो आप 10 घंटे लगाइए, तब जाके आप पास हो गए। तो इससे क्या शिक्षा मिली? एफिशिएंसी। हर बिजनेस की एफिशिएंसी लेवल अपने हिसाब से होता है। अगर एफिशिएंसी लेवल हाई है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों ने किया एक ही चैप्टर, लेकिन उसने एक चैप्टर 1 घंटे में कर दिया, इसने एक चैप्टर 10 घंटे में भी आधा किया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, एक उतना ही काम करने के लिए एक बिजनेस ज्यादा वेस्टेज करता है, एक बिजनेस कम वेस्टेज करता है। जिसकी वेस्टेज ज्यादा होगी उसकी वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगी, जिसकी वेस्टेज कम होगी उसकी वर्किंग कैपिटल कम होगी। आर यू क्लियर? जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हम लिखते हैं यहाँ पे, मैं ना पॉइंट लिखता हूँ, मैं इनके आगे के जो पॉइंट्स है मैं डिक्टेट कर दूंगा, क्योंकि थोड़ी जगह भी कम है ना। पॉइंट आपको समझ आ गया ना? आगे चलते हैं। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक होता है उधार देना और एक होता है उधार लेना, ठीक है। अगर एक बात बताइए, अगर मैं उधार दे रहा हूं,
अपने कस्टमर्स को, तो उसको अलाउड बोलेंगे, अवेल्ड बोलेंगे? पानी देना, पानी पास किया। हाँ, अब अलाउड बोलेंगे। अब मेरा सवाल कि अगर मैं उधार दे रहा हूं, ठीक है, अगर मैं उधार पे माल बेच रहा हूं, तो उससे क्या बढ़ेगा? ना वर्किंग कैपिटल नहीं, सेल्स तो बढ़ेगी, वेरी गुड, सेल्स बढ़ेगी, उसके साथ और क्या बढ़ेगा? क्रेडिटर्स बढ़ जाएगा। मैंने माल उधार बेचा और क्रेडिटर्स बढ़ जाएगी मेरा, डेट। यही तो पूछना था। तो क्या बढ़ेगा हमारा? डेटर्स। और डेटर्स बढ़ जाएगी तो हमारे क्या बढ़ गया? सीए बढ़ गया। और सीए बढ़ गया तो हमारी क्या बढ़ गई? सिंपल है कि नहीं? प्रैक्टिकली सोचो ना, डेटर्स बढ़ गए, करंट एसेट बढ़ गए, सीए बढ़ गए, तो हमारी क्या बढ़ गई? वर्किंग कैपिटल। तो अगर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं क्रेडिट अलाउ करता हूं, अगर मैं उधार पे माल बेचता हूं, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, क्योंकि मेरे को पैसा तो बाद में मिलेगा, सामान में बेच रहा हूं, डेटर्स बढ़ गए। और अगर मैं उधार पे माल नहीं बेचता तो मेरे को वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। यहां तक बात समझ में आ गई? अब उल्टा चलते हैं, जैसे मैं उधार पे माल बेच रहा हूं, मुझे भी तो उधार पे माल मिल रहा है, यस और नो? अगर मुझे उधार पे माल मिल रहा है तो मेरे क्या बढ़ जाए? क्रेडिटर्स कौन सीए है या सीएल है? सीएल। माइनस वाली चीज बढ़ रही है तो वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर हमारे क्रेडिट, अगर हम उधार पे माल ले रहे हैं, अगर क्रेडिट अवेल कर रहे हैं, तो वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगी। और अगर हम उधार पे माल दे रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा हो। ये बात समझ में आई? कनक, दिव्यांश, करिश्मा, कार्तिक और जो भी बच्चे बैठे, दिव्यांश, उत्कर्ष, राघव एंड अक्षत, कोई डाउट तो नहीं किसी के? क्लियर है? अगर हम उधार देते हैं तो हमारी बढ़ती है वर्किंग कैपिटल, और अगर हम लेते हैं तो कम होती है। कम होती है। अगर हमारे को हम उधार दे रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी, और नहीं देंगे तो कम होगी। और अगर हम उधार ले रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल कम होगी, और अगर हमें उधार नहीं मिल रहा तो बढ़ेगी। यस और नो? समझ में आ गया? अब बच्चों इसका एक स्लैंग बनाया है, वो ऐसे ही, वो अच्छा है, वो इतना नोटी नहीं है। तो इसका स्लैंग क्या था अभी लिखना, मतलब यहां देखिए, ये मैंने कोरोना के टाइम पे बनाया था, जब ये कोरोना हो रहा था, मैंने सारे चेंज कर दिए थे लास्ट ईयर। तो इसका हमने एक छोटा सा स्लैंग बनाया है, लाइंग इन स्विमिंग पूल। देखो 12 पॉइंट है ना, 12 के 12 मैंने इसमें कवर किए। लाइंग इन स्विमिंग पूल नॉट अलाउड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स टू ओवरकम एंड कंट्रोल कोरोना। देखिए बच्चों, सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो जाएंगे। देखते हैं कैसे। एल से क्या हुआ बताइए? लेवल ऑफ कंपटीशन। एक बार देख बोलते हैं, लेवल ऑफ कंपटीशन। आई से इन्फ्लेशन। एस से क्या था? स्केल ऑफ ऑपरेशंस। दूसरा भी एक और एस से। पी से क्या था? प्रोडक्शन साइकिल। एन से क्या है? नेचर ऑफ बिजनेस। ए से क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। बी से बिजनेस साइकिल। एस से सीजनल फैक्टर्स। जी से ग्रोथ। ओ से ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। सी से क्रेडिट अलाउड। सी से क्रेडिट अवेल। एक बार फिर से बोलते हैं, कोई अभी नहीं, अभी आराम से सब बोलेंगे, सब कोशिश करें मेरे साथ। एल से लेवल ऑफ कंपटीशन। आई से इन्फ्लेशन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एस, स्केल ऑफ ऑपरेशंस। नेक्स्ट है पी, प्रोडक्शन साइकिल। एन, नेचर ऑफ बिजनेस। ए, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। बी, बिजनेस साइकिल। एस, सीजनल फैक्टर्स। जी, ग्रोथ। ओ, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। सी, ठीक है। एक बार फिर से बोलते एल। अच्छा चलो रैंडमली पूछते। सी, दूसरा सी, ओके। एस, दूसरा एस, ओके। आई, एन, ए, बी। अब उस पर चलते फिक्स वाले। सी, यही तो मजा है बेटा, यही तो मजा है। क्या है क्या? सी चॉइस रख दे। एस सनी, सॉरी एस सनी। एस स्केल ऑफ ऑपरेशन। एल, एफ, टी। बेटा यहां से किसी की आवाज नहीं आ रही, तुम बोर्ड में फेल हो जाओगे। मैं सब बोल रहा हूं, बोर्ड में फेल हो जाओगे। मेरी जुबान पे एक बार सरस्वती माँ आती है रोज की, पता है तुम्हें, ठीक है? अभी आई थी, ठीक है? हाँ जी। तो एस, जी, डी। कौन पढ़ाता है यार तुम्हें? लग रहा था ऐसे याद हो जाएगा? सच बताना, बोल दो यार, थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दो यार। ठीक, चलिए आइए बच्चों, इस पेज को खोलिए जहां पे ये सारे आपके लिखे हुए सारे वो हेडिंग्स है। हम उसके एक एक करके मैं आपको सारे डिक्टेट करता हूं। मैं इधर तक मैं बताता हूँ। लेफ्ट पेज पे आप, सॉरी लेफ्ट साइड पे स्लैंग लिखिए,
राइट साइड में आप ये लिखिएगा, हमारे के दो पॉइंट लिखिएगा, तो स्लैंग लिख लीजिए, ये भी लिखा हुआ है आपके सामने, मैं स्लैंग भी बोल रहा हूं एक बार। लाइंग इन स्विमिंग पूल, L कैपिटल, I कैपिटल, S कैपिटल, P कैपिटल। लाइंग इन स्विमिंग पूल, नॉट अलाउड, N कैपिटल, A कैपिटल, बाय B कैपिटल। अच्छा, जो बच्चे पहली बार आए, जैसे राहुल आप पहली बार आए, और भी एक दो बच्चे हैं जिन्होंने मेरी क्लास फर्स्ट टाइम अटेंड की है, करिश्मा ऑनलाइन में है, आप हो कार्तिक, तो जो मैंने जैसे स्लैंग लिखा है यहाँ पे, अरे ये राघव राघव राघव, ठीक है, रजत रजत, ठीक है, ऐसे नहीं ना, मतलब कार्तिक ने देखो बोला था ना वो पास करने को, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जो मैंने कैपिटल में लिखा है उसको यूज किया, ठीक है, और जो हमने शॉर्ट में लिखा है वो सिर्फ एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, आपको समझ में आई गई होगी बात। तो कहा लाइनिंग स्विमिंग पूल नॉट अलाउड बाय बी कैपिटल, स्टेट गवर्नमेंट्स, एस कैपिटल एंड जी कैपिटल, टू शॉर्ट में लिखिए टू, ओवरकम, ओ कैपिटल, एंड कंट्रोल कोरोना, सी कैपिटल, सी कैपिटल, कंट्रोल कोविड, कुछ भी लिख लीजिए। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। पहला है नेचर ऑफ बिजनेस, लिखिए, उसके आगे 2 पॉइंट्स बनाइए, सेम मत लिखना, लिखना है उसके आगे आपको, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा, ट्रेडिंग में कम। बस 10 मिनट्स मोर, आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करेंगे, ये लास्ट टॉपिक है बट रीड कराऊंगा इसको छोटा। मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा, ट्रेडिंग में कम, राइट साइड में लिखिए। नेक्स्ट लिखिए स्केल ऑफ ऑपरेशंस, लार्ज स्केल ज्यादा, स्मॉल स्केल कम। बिजनेस साइकिल में सब बच्चे डायग्राम बनाइए, यहाँ पे जैसे नहीं बनाया वो बनाइए। बिजनेस साइकिल में छोटा सा, और पेपर में भी बना के आएगी आप। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, ऑपरेशंस में क्या आएगा सर? लार्ज स्केल ज्यादा, स्मॉल स्केल कम। ये डायग्राम बनाइए जिसने नहीं बनाया हुआ बिजनेस साइकिल में। अब लिखिए इसमें बूम स्टेज है तो ज्यादा, और अगर डिक्लाइन स्टेज है तो कम। सर हमें एग्जाम में डायग्राम बनाना है ना? बना के आना है, छोटा सा बनाना है, यानी कि पूरा पेज बना दो। ओके, नेक्स्ट है सीजनल फैक्टर्स। ये जो वर्ड्स हम लिख रहे हैं ना, ये वो वर्ड्स है जो आपके पेपर में दिखने ही दिखने चाहिए, मार्क करिए, हाईलाइट करिए। ऑफ सीजन कम, पीक सीजन ज्यादा। नेक्स्ट लिखिए क्रेडिट अलाउड, उसका लिखिए इफ अलाउड, अगर आपने क्रेडिट दिया, इफ क्रेडिट अलाउड तो ज्यादा, इफ नॉट अलाउड तो कम। सर ये बिजनेस साइकिल डायग्राम में बूम में तो वो होगा ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा, ग्रो डिक्लाइन में कम। डिक्लाइन में कम। प्रोडक्शन साइकिल, सॉरी किस पता भी सीजनल फैक्टर्स हो गए ना। क्रेडिट अलाउड, अच्छा मेरे एक रह गया, बीच का रह गया, प्रोडक्शन साइकिल रह गया। पहले क्रेडिट अलाउड लिखवा दिया मैंने। प्रोडक्शन साइकिल लिखिए इफ लॉन्गर ज्यादा, इफ शॉर्टर कम। यहां तक हो गए सबके? क्रेडिट अलाउड तक हो गए? ऑनलाइन जो बच्चे बैठे सबका हो गया? ओके, अब आइए क्रेडिट अवेल्ड। पहले आप लोग बताइए जो यहां बैठे हुए, अवेल्ड है, अगर मिल रहा है, अवेल्ड हो रहा है तो कम कम कम, ठीक है। इफ अवेलेबल कम, मतलब आपको उधार मिल रहा है, ठीक है। और इफ नॉट अवेलेबल ज्यादा। या आज जाने से पहले एक फोटो खींचेगा, इतने सारे बच्चे हैं, ठीक है। मैं डालूंगा नहीं क्योंकि पता चला कल ये आ गई, ये क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, ठीक है, लेकिन अपने लिए होनी चाहिए यादगार। नेक्स्ट पे चलेंगे ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। इसके आगे लिखिए 2 पॉइंट्स। इफ एफिशिएंसी इज हाई तो बताइए ज्यादा है या कम? लेस, कम। और इफ नॉट, इफ एफिशिएंसी इज लो तो ज्यादा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स में 2 पॉइंट लिखे, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। पहले राइट साइड वाला लिखिए, इफ इजिली एंड फ्रीली अवेलेबल। इफ इजिली एंड फ्रीली अवेलेबल। ये बुक सबने ले ली आप में से, ये वाली? कोई बच्चा जिसने अभी भी नहीं ले ली ये वाली बुक?
या अभी मैं आज मैंने बताई थी ना आपको, आज मैंने बोल दिया, आज ये मैक्सिमम वेडनेसडे तक आ जाएगी, नेक्स्ट क्लास तक आपको मिल जाएगी, खत्म हो गई है। अगर आपको किसी को ये आपने लिए, हाँ ले लीजिए, और अगर आप अपने फ्रेंड्स को देना चाहते हैं उनको भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कहां पे थे, कौन से पॉइंट पे थे? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। इफ फ्रीली एंड इजीली अवेलेबल कम, नॉट अवेलेबल ज्यादा। और लेफ्ट साइड में लिखिए इफ लीड टाइम इज हाई या लॉन्ग तो ज्यादा, एंड इफ लीड टाइम इज शॉर्ट तो कम। अच्छा, एक आप लोगों ने अकाउंट्स में कंसेंट फॉर्म भर दिया? वो यार वो कंसेंट फॉर्म भरवा रहे हैं वो पेरेंट्स वाला, वो नहीं भरा अभी? अभी कोई ऐसी सर ने आपको बताया नहीं? अच्छा ओके, अब आ जाओ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। अगर है, इफ अवेलेबल ज्यादा, नॉट अवेलेबल कम। लेवल ऑफ कंपटीशन, लेवल ऑफ कंपटीशन अगर ज्यादा है, इफ हाई तो ज्यादा, इफ लो तो कम। एंड लास्टली इन्फ्लेशन, इफ हाई ज्यादा, इफ लो कम। इस पर 3 चीजें मेरे को मार्क करवानी है, वो आ जाइए, कम टू पेज नंबर। सबसे पहले फिक्स वर्किंग कैपिटल में आइए, एक चीज उसमें मार्क करवाऊंगा। या मैं आई एम रियली सॉरी, मैंने तो कुछ चीज बहुत अच्छे मन से की थी, बट वो मेरे को खुद ही महसूस हो रहा है कि वो इतना अच्छा हुआ नहीं। जिसका भी ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका एक ही सॉल्यूशन है, आप किसी भी शॉप पे चले जाओ फोटोस्टेट वाली, उसको बोलना है कि इसकी जगह नॉर्मल स्पाइरल कर दे, जो व्हाइट वाली होती है, वो निकाल के 20 रुपीज लेगा, नॉर्मल स्पाइरल कर देगा। ये अभी सॉल्यूशन है इसका, और कोई है नहीं। मैं वैसे इसकी कोशिश करूँ, मैं बात करूंगा इसके ऐसा हो क्या रहा है। आइए बच्चों, कम टू पेज नंबर कौन सा था? 9.15, हाँ 9.14। तो 9.14 पे आइए, नहीं 9.13 पे आइए, पहले फिक्स्ड कैपिटल पे आइए, पहले फिक्स्ड कैपिटल पे आइए। डेफिनेशन मार्क करिए जरा एक बार, जो बॉक्स में लिखी हुई है, पेज जो बच्चे ऑनलाइन बैठे 9.13 पे आइए। जिनके पास नोट्स नहीं है वो मेरे को, मैंने उनको भेज दिया था सॉफ्ट कॉपी, आप उससे कर लीजिए। अगर बुक चाहिए आपको तो मुझे अपना एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस सेंड कर दीजिए, मैं आपको बुक भी भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक अच्छा टीचर हूँ, आप चिंता मत करिए, कोई आपसे कोई कोरियर चार्ज भी नहीं लेंगे। तो आपको मैं दोनों बुक्स भेज दूंगा, आप मुझे अपना एड्रेस विद पोस्टल कोड सेंड कर दीजिए। फिक्स्ड कैपिटल की डेफिनेशन आपने मार्क की, और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने बॉक्स लिखा हुआ है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन मार्क करिए। एक बॉक्स लिखा हुआ है, जो नीचे एक बॉक्स है ना, उसके नीचे एक बॉक्स है, इट मस्ट बी फाइनेंस्ड थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल सच एज इक्विटी एंड प्रेफरेंस एंड डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एक्सेट्रा। फिक्स्ड एसेट्स शुड नेवर बी फाइनेंस्ड थ्रू शॉर्ट टर्म सोर्सेज। कोई इसका मतलब समझाएगा ये बोल क्या रहा है? एक बात बताओ, मैं आज एक गाड़ी खरीदता हूं, ठीक है, तो गाड़ी का बेनिफिट मुझे कितने सालों के लिए मिलेगा मिनिमम? 5 से 10 साल, मैं 5 ले लेता हूँ, बहुत शौकीन लोग हैं, 5 साल में गाड़ी बदलते हैं, तो 5 साल मिलेगा। तो क्या मुझे आज बैंक से लोन, और मेरे पास खुद का पैसा नहीं है, मैं फाइनेंस करवाऊंगा, तो क्या मुझे लोन लेना चाहिए बैंक से जो 1 साल में खत्म हो जाए या 2 साल में खत्म हो जाए? एटलीस्ट उसकी लाइफ तक तो चले। यही तो होता है कि आज आप एक एसेट खरीद रहे हो लोन से, वो एसेट आपको 5 साल आप यूज करोगे, लेकिन आपने अपने ऊपर लायबिलिटी 1 साल की ले ली। ऐसा क्यों करे भाई? ऐसे उसको कॉम्पनसेट रखो, 10 साल है तो आप 5 साल का लोन लो। ऐसे ही तो होता है, घर हम लेते हैं, कभी घर का लोन देखा है 2 साल में खत्म हो जाता है, 20-20 साल चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि वो एसेट आपका 50 साल चलेगा, तो उसका जो फाइनेंस है वो भी तो उतना लंबा ही स्प्रेड करो ना, जिससे आपके ऊपर बर्डन कम पड़े। यही लाइन लिखी हुई है, कोई भी फिक्स्ड एसेट जो होता है दैट शुड ऑलवेज बी फाइनेंस्ड थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेज एंड नेवर थ्रू शॉर्ट टर्म सोर्सेज। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है वर्किंग का, सॉरी एमसीक्यूज। इतनी बात समझ में आ गई? देखिए इसके बाद बच्चों, मैंने आपको वो मैं रीड नहीं करवा रहा, आपको अच्छे से रीड करवाया, आपका होमवर्क अभी बताऊंगा आपको। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट पेज पे आइए, वर्किंग कैपिटल पे आइए। इस पे 2-3 चीजें मार्क करेंगे। पहले तो डेफिनेशन लिखी हुई है वो मार्क की है हमने बॉक्स में, इट रेफर्स टू द फंड्स इन्वेस्टेड इन द करंट एसेट्स ऑफ द बिजनेस टू फैसिलिटेट स्मूथ डे टू डे वर्किंग, ठीक है। उसके बाद आप एक नीचे बॉक्स में आ जाइए, ग्रॉस एंड नेट, वो इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया, चाहे क्वेश्चन में मांगे ना मांगे, आप हमेशा छोटा सा डब्बा बना के आओगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, नेक्स्ट पेज पे आप इसको लिख लिया हमने इसमें। अब इस पे 2-3 डेफिनेशन मार्क करेंगे। बिजनेस साइकिल में आप लोगों ने ये बना लिया ना, ठीक है। अब आप आ जाइए इस पे, सॉरी ये कहां पर है, प्रोडक्शन साइकिल पे, ये 5th पॉइंट पे डेफिनेशन मार्क करिए प्रोडक्शन साइकिल की। प्रोडक्शन साइकिल इज द टाइम स्पैन, 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, बिटवीन द रिसीट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड द कन्वर्जन इनटू फिनिश्ड गुड्स। बेटा स्केल ऑफ ऑपरेशंस जो पॉइंट है, नेचर ऑफ बिजनेस जो पॉइंट है, वो आप फिक्स्ड कैपिटल वाला भी कॉपी कर सकते हो एज इट इज, सिर्फ फिक्स्ड की जगह वर्किंग कैपिटल कर सकते हो, वरना यहां से पढ़ भी सकते हो, एक ही चीज है वैसे, मैं आपको बस टाइम बचाने के लिए बता रहा हूं। नेक्स्ट पेज पे आइए, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स 9 पॉइंट। इसमें आप बॉक्स देखोगे, टाइम लैग बिटवीन द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर एंड एक्चुअल रिसीट ऑफ मटेरियल इज नोन एज लीड टाइम। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है।
इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? अब मेरे को 2-3 अनाउंसमेंट्स करनी है, वो सुनते हैं। सबसे पहले तो आप लोग अपना बच्चों ऑनलाइन वाले आप भी सुनिए, हमने नेक्स्ट क्लास कंक्लूड की है यहाँ पे परसों सुबह 10:30 बजे, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ। पहली चीज तो ये होगी, आप लोग अपना होमवर्क लिखिए और मैं आप चेक करूंगा, ठीक है? अब देखो, अब आप आ रहे हो तो थोड़ा सा उसका फायदा भी उठाते हैं। तो आपका होमवर्क क्या है, आपको ये दोनों क्वेश्चंस एक बार डिटेल में लिखना है। डिटेल मतलब हर एक के आगे पॉइंट्स लिखने हैं एक बार, और एक ही बार, ज्यादा नहीं, ठीक है? अब ये हो गया। हाँ, एक दो अनाउंसमेंट जो मेरे को करनी है वो ये है कि आपका इस फ्राइडे से सुबह 10:30 बजे टेस्ट हुआ करेगा, ठीक है? तो हम क्लास देखेंगे, फ्राइडे को नहीं रखेंगे। मैं 5 टेस्ट आपसे ले रहे वाला हूँ 3 घंटे के, मैंने आपको कल भी बताया था, प्रॉपर सीबीएसई पैटर्न पे। ये सीबीएसई के ही टेस्ट है। सुबह 10:15 बजे मैं बुलाऊंगा आपको, 10:30 बजे आपको पेपर मिलेगा जैसा होता है। जो बच्चे ऑफलाइन देना चाहे बहुत ही अच्छी बात है, आओ। अगर आप कहते हो सर मैं सुबह नहीं दे सकता ऑफलाइन, या सुबह नहीं दे सकती ऑफलाइन, शाम को देना चाहती हूँ, वो भी आप दे सकते हो एज पर द कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड मैम, ठीक है? जो बच्चा ऑनलाइन देना चाहता है वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप घर से करना चाहते हो, मैं उसको एडवाइजेबल नहीं है, बट वो भी आप कर सकते हो। पेपर ले जाओ, घर से करके मुझे दे जाओ, ठीक है? इतना सब मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए। आप उसके बाद आराम से उसको करके वो करेंगे। 5 ही टेस्ट दे दो, आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। एक मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। आपका 12 एमसीक्यूज के असाइनमेंट्स है, वो आप लोगों के पास है। 12 आपके केस स्टडीज है। इस सैटरडे हम शुरू करेंगे बिजनेस फाइनेंस की केस स्टडी, 35 क्वेश्चन, वो आज मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक हो गया बच्चों? अब आप बताइए मेरे को जेन्युइनली, और आप मेरे को कोई आपको मेरे को प्लीज करने के लिए नहीं बोलना, क्या आपको यहाँ पे बेटर समझ में आया? जेन्युइनली, ठीक है? तो आप चाहते हो कि हम ये फेस टू फेस क्लासेस चलाएं? बिल्कुल। क्या आप लोग सारे दिखोगे मुझे नेक्स्ट क्लास में, या आधे ही दिखोगे? इसमें से दिखोगे सब? तो परसों सुबह 10:30 बजे हम यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है बच्चों? तो अब आज की क्लास को मैं यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूं। जो 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, आप लोगों को अगर कुछ पूछना है ना तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बच्चे हैं। आपको कुछ भी पूछना हो मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है बच्चों? ओके, बाय बाय। 1 मिनट में आप लोगों के साथ एक फोटो खींच लेंगे।